बोलिए। श्री महामती कहे मोमिनो, हे पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो फरदा रोज कयामत, फरदा रोज कयामत। कामा पहाड़ी से होए आए बीचा में, दिन एक दो रह के पीछे आए सांगानेर, पीछे आए सांगानेर। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। आमिर आई कामा पहाड़ी से होए के आए आमिर आए, धाम दुलाक्षरातीत पिया श्री प्रणनाथ जी के परम सस्य श्रोमणी महामती श्री लालदास जी महाराज जी। यह 6वें दिन का यह वृत्तांत यह अभी तक लिख रहे हैं। आप मोमिन ब्रह्मसृष्टि 12 सुंदर साथ किस तरह से धनी का पैगाम लेकर के साकुमार बाई के पास आप जाते हैं, पैगाम देते हैं। दज्जाल लेने नहीं देता न देने देता है। दज्जाल बीच में अनेक प्रकार की व्यवधाएं, अनेक प्रकार की रुकावटें रोड़े लगाता है और गलत गलत बात करते हैं। आप सुंदर साथ जी जब यह सारी बातें धनी ने सुनी थी, उन अवज्ञाकारियों के ऊपर उन्होंने बहुत रोष प्रकट किया था और रोष प्रकट करते हुए उन्होंने उसी समय पर जोश में सब बता दिया कि तुम्हारे वास्ते, किसके? मोमिन के वास्ते क्या क्या लिखा हुआ है। आप चाहे वेद में देखो चाहे कत्ते में देखो, आप धर्म ग्रंथ में देखो कि तुम्हारे ताई सदा खुदा परमात्मा रहते हैं। जो उनका काम करता है उनकी सेवा बंदगी में रहता है, इसलिए उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। वह कहते हैं हम उनके साथ में रहते हैं और यदि कोई उनको कष्ट देता है तो समझ लीजिएगा परमात्मा को कष्ट देता है। इसलिए इन के अंदर में अकल नहीं है। जो लोग इस तरह से इनके पैगाम को न पहुंचाते हैं, न पढ़ते हैं, न पढ़ने देते हैं, तो मोमिन सुंदर साथ वहाँ नज़र कैद में है बादशाह के यहाँ पर। और वहाँ के बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं वो सब हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जब तक मोमिन उनके यहाँ पर हैं तहाँ तक उनके दिल के अंदर में एक भय बना हुआ है, डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बादशाह से मिल लेवें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तख्ता पलट देवें, हम लोगों को भगा देवें। ये सब अपनी अपनी सोच करते हैं और यहाँ पर बादशाह भी अपनी बात सोचता है। इसलिए सुंदर साथ जी मोमिन बड़े एक जगह पर बैठे हैं। उनके लिए पिया प्रणनाथ जी ने अपने प्यारे हाथ से दस्तखत लिखे, पत्र लिखा। पत्र में हर तरह की शिक्षा दी, हर तरह से उनको सिखापन दी। पत्र में कोई कसर रखी नहीं है। ये संसार बहुत बहुत विचित्र है। जिससे तुम गए हो लड़ने के लिए वो किस तरह से हैं, तुमको पहले सामने सुअर की चोट बचानी है। जो बड़े लोग होते हैं उन बड़े लोगों के सामने बैठ कर के अकड़ना नहीं पड़ता है, एड़ना नहीं पड़ता है, समझे। अपन एड़ेंगे, अकड़ेंगे और अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए तुमको बुद्धि दी है, एक बहुत अच्छी बात कही है, पर अपन आगे बढ़ जाएंगे। इतना अच्छा संदेश दिया है कि देखो जितने भी संसार के अंदर में जानवर हैं
उन जानवरों के गले में सबके अंदर में संद जोड़ है, कोई भी जानवर, लेकिन एक जानवर ऐसा है उसके गले के अंदर में संद नहीं होती है, उसका नाम सूअर है। समझे नहीं? वह मुड़ नहीं सकता, घूम नहीं सकता, सीधा दौड़ता है वो। इसलिए कितनी अच्छी बात कही, उनको क्या बना दिया, अब आप जान जाइए, अपने आप ही समझ जाइए उनको क्या कह दिया है। जैसे जानवरों के गले में नली होती है, नस होती है, और वो घूम सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन सूअर के गले में एक नस नहीं होती है, इसलिए वो सीधे जाते हैं। इसलिए ये एक तरफ घूमते हैं, एक तरफ देखते हैं। ये कैसे देखते हैं? जहाँ भ्रष्ट होता है, जहाँ गंदगी होती, जहाँ पर उनकी नज़र वहीं होती है, और वो अच्छी तरफ कभी देखते नहीं हैं। तो तुमको मालूम है क्या करना है? इनको तुमको छल करके इनके साथ में लड़ना है। और कैसे? कि आप धनी की ओट लेना, उनकी रक्षा लेना, और फिर जो है उनको आड़ ले करके और आप घूम जाना। वो तुम्हारे ऊपर वार करेगा, वहाँ लौट के आएगा, इतने में तुम उसके ऊपर मार देना। समझे नहीं? इसलिए ये बहुत अच्छी पहचान है। आड़ लेना मतलब धनी की छत्र छाया में रहना, उनके चरणों का सहारा लेना, और फिर जो है इनके ऊपर में आप वार कर सकते हो। ऐसी शिक्षा दी थी सुंदर साथ जी। बहुत ज्ञान है, भंडार भरा हुआ है पत्र के अंदर में, दोनों पत्र के अंदर में। इसलिए पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, साथ जी आज हम तुमसे दूर जा रहे हैं, वो दूर जाने का समय नहीं है, लेकिन तुम्हारा उपराला, तुम्हारी मदद करना है, और अपना भी पेट पालना है, तुम्हारा ही पेट पालना है। इसलिए हमको आज इस अवस्था में जाना पड़ रहा है, तो आप हुक्म करोगे तो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने मोमिनों का हुक्म लिया। बताइए आप, हम सब जो है राज्य का हुक्म लेते हैं और राज्य मोमिन का हुक्म लेते हैं, कितनी बड़ी बात है। इसलिए साथ जी, पिया जी, अब यहाँ से चलते हैं कामा पहाड़ी से। कामा पहाड़ी का मतलब होता है विराम। आप सब पढ़ने वाले हैं और मास्टर हैं, तो आप लेके पढ़ते पढ़ते उसमें कामा लगाया जाता है, लगाते हैं, लगते हैं। कोई भी आप उसको बात बोलो तो सब्जेक्ट का या उसका लैंग्वेज, उसकी या वाक्य पूरा होता है तो कामा लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर कामा लगा हुआ था, कामा पहाड़ी पर रुका था, जागने का काम। अब कामा हटा और पहाड़ से उठे पिया जी, समझे। और यहाँ से चल करके अब आप जो हैं किस तरफ जाते हैं? राजस्थान की तरफ में जाते हैं। और राजस्थान में जाएंगे, वहाँ जा कर के आमेर, सांगानेर, उदयपुर आदि आदि जाते हुए अब आप ये पता करेंगे कहाँ पर राणा है, कहाँ पर राजा है, कहाँ पर छत्री है, कहाँ पर इस तरह से। यहाँ से आप पिया प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? मुकुंददास उदयपुर, वहाँ से आए सांगानेर। क्योंकि मुकुंददास जी उदयपुर में थे पहले से, इसलिए आप वहाँ से चलते उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में भेज दिया था ना मुकुंददास जी को, तो मुकुंददास जी के पास में जाना चाहते थे। कहाँ चर्चा करने लगे, सुना सो लड़ाई का जोर। वहां जाकर के उन्होंने देखा, वहां जाकर के पता चल रहा है लड़ाई का शोर। कौन सी लड़ाई? मोमिनों ने दिल्ली में जाकर के जो वहां पर सरा के लोगों के, सरा बोलते सत्ता, शरीयत, हुकूमत, उनकी सरकार के विरोध में लड़ाई की है, इनके साथ में वो समाचार पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। तब वहां से चले आए, पहुंचे पूरे जगह फैल गया कि भैया एक ऐसे मोमिन आए हैं, ऐसे भक्त आए हैं जिन्होंने बादशाह की नाक में दम कर दिया है, उनको उन्होंने हैरान कर दिया है, और अच्छे अच्छे उनके उमराए जो हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, परास्त हो रहे हैं। इसलिए ये युद्ध में मुकुंददास जी को समाचार मिलता है, वो भी वहां से चलते हैं और ये यहाँ से चलते हैं। वहाँ श्री जी साहब जी की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर। उनको समाचार लगा कि स्वामी जी कामा पहाड़ी से चल करके हमारी तरफ आ रहे हैं, आमेर, या तो हम उनसे मिले जा करके। लेकिन वो आमेर आते हैं और वो सांगानेर चले जाते हैं, दोनों बीच में देखिए, उस तरफ सांगानेर है, इस तरफ आमेर है। तो स्वामी जी उस तरफ जाते हैं, वो जाते वहां पर, और वो यहाँ आ जाते हैं, भेंट नहीं होती, इसलिए 2 बार आना जाना पड़ा। तारा बीच
में शेख बदल मिले। शेख बदल भाई मिल गए मुकुंदास जी को बीच में। 300 मील चल के आए पेंडे मवासियों के। उनसे मिल करके वहां पर एक पंथ था मवासियों का, वहां आके पहुंचे। तीनों ताके मारने थे पैसे बीच कमर। इनके पास में पैसा था कमर में, तो लोग बहुत हर तरह के लोग होते हैं, उन्होंने कहा इनसे पैसा छुड़ा ले, इनको मार देवे। तो मारने के लिए दौड़े, डर लगा बहुत तक भागे उठते फिर वहां से दौड़ करके जाते हैं। कहां से आए पुर में। अब देखना सुंदर सा जी शब्द देखिए, वहां से आए पुर में, पुर शब्द है उसको लिखना है जयपुर, बस इतना शब्द बनाना है, वाक्य है, इसलिए वहां से जयपुर तरफ में बना है ना, वहां पर ठहरे आकर के। श्री जी साहिब जी बैठे थे कि एक खाट ऊपर, एक खाट के ऊपर में स्वामी जी विराजमान थे। छबीलदास आगे खड़ा और मलूकचंद नाम, उनके साथ में छबीलदास जी मलूकचंद दो सुंदर साथ में थे। दो दुखी पड़े थे, एक शुदा। अब आप इससे अनुमान लगाइए कि स्थिति कैसी थी कि उनके पास में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था और ना उनके पास में कुछ धन बन था, कुछ नहीं था, सब लोग दुखी थे, इसलिए स्वामी जी को जाना पड़ा है। कभी क्या होता है इस लैंड में, ऐसा होता ही है ना, ये राह ऐसी होती है। कभी उनके पास में इतना ज्यादा था, बांटते थे, लुटाते थे, और देखना अभी ये इतना नहीं हो, फिर भंडार भर जाता है। घर में कछु ने पाइए जो मंगावे बाजार से, कुछ भी था नहीं उनके पास में साधन पैसा वगैरह कि हम बाजार से सौदा मंगा सकें। पहचाने से बदलने कदमों लागे इन सब। बोलो साहब जी, इस स्थिति पर पहुंचे हैं मोमिन सुंदर साहब, इस स्थिति पर हैं प्रिया प्राणनाथ जी। बोलो, धर्म ऐसे नहीं बचता, धर्म ऐसे नहीं चलता है, धर्म के ऊपर में हर तरह से परेशानियां आती हैं। मुकुंददास आए मिले थे बस ₹100 हाँ, मुकुंददास जी आकर के मिले, उनके कमर में 400 रुपया थे। मोल मंगाए बाजार से, चला कार व्यवहार। बस उस समय उन्होंने मोल मंगाया, तब जो है उनका उधर पोषण चला। थे पैसे शेख की गिरोह में ₹103, और उस पर शेख की मतलब शेख बदल, पूरा नाम समझ जाना आपको, शॉर्ट नाम बोलते हैं, स्वामी जी भी शॉर्ट नाम बोलते हैं। लालदास न कह करके लाल कहेंगे, छत्रसाल न कह कर छत्ता कहेंगे, इतने शॉर्ट नाम में बोलते हैं, बहुत प्यारा नाम करके करते हैं। इसलिए शेख बदल के गिरह के अंदर में भी रुपया थे, उन्होंने आकर के स्वामी जी को दिए। उन्हें आगे रखे लगे बातें करने आपकी, स्वामी जी को दिए और सेवा चलने लग गई। किया परियान रात को मुकुंददास मिल गए। अब रात में बैठे और बैठ करके स्वामी जी ने मुकुंददास जी को दिल्ली की और सारी जागनी की बातें उनको सुनाई कि देखिए इस तरह से मोमिनों ने अपना आपा निछावर किया है और वो लोग वहां पर अभी नजर कैद के अंदर में है। मुकुंददास के मन में खेद हुआ दिल से, इसलिए उनको बड़ा खेद हुआ, कष्ट, बहुत दुख हुआ कि अरे हम भी होते तो हम भी इसमें शामिल हो जाते, हमें मौका नहीं मिला। स्वामी जी बोलते कोई बात नहीं, अब तुमको मौका दे रहे हैं, उनको मौका मिल गया है वहां, यहाँ तुमको मौका देंगे, तुमको पिटवा देंगे, आओ आ जाओ भैया। श्री जी साहिब जी के दिल की लगे बातें पूछने लगे, श्री जी साहब जी के दिल की बातें, देखे कैसी मसलत करते हैं, हुआ के सारा ऊपर कैसी का मतलब है कि मुकुंददास जी के दिल में क्या है, पीड़ा है, दर्द है, क्या सलाह देते हैं कि आप सहयोग करते हैं कि भगते हैं, ये विचार टोह रहे थे। तब श्री जी साहिब जी गया, अपना छोड़ो इन्हें। श्री जी साहिब जी ने कहा मुकुंददास जी से कि उन सत्ता के लोगों को, उन दिल्ली के अंदर बैठे हुए उन शासक के लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, और इलाज कर मारो जड़ उखाड़ो बुनियाद, और इलाज का मतलब हम कोई दूसरा उपाय करेंगे। और कैसा उपाय करेंगे, आप चलेंगे और हर जगह पर हर का आह्वान करेंगे कि भाई हिंदू धर्म बचाने वालों इकट्ठे हो जाओ, सब मिल करके अपने हिंदू धर्म की रक्षा करो। जोर देखी हिम्मत श्री जी साहिब जी के मन में, देखा उन्होंने, करी श्री जी साहब जी तो बड़ा जोश में बोल रहे हैं कि इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको बख्शेंगे नहीं। ऐसा जब वो मुकुंददास जी ने देखा था, वो अब कहाँ को जाएंगे, विचार करो हमसे। देखा, देख लो जाएंगे कहाँ, ये सोच लो, ये कहाँ जा सकते हैं, जहां भी जाएंगे हम उनको वहीं पर ही मार देंगे। जरगा पंथी बोले एक पंथ का नाम जरगा पंथी है, उनके लाख भक्त बैठे वहां पर, धनी बाबे का पंथ है, ये अपनी पूरे ये अपनी कुछ साक्षी देते हैं निजानंद संप्रदाय की।
ये बात सुन के मुकुंददास पर हुआ होगा। मुकुंददास जी से हुक्म हुआ, जाओ देखो वो लोग अपनी बात करते हो और यदि बोला अभी तो अपन आ जाएंगे, चलो देखते हैं। तू देख बातें करके खुद बुलाओ हम। देखो वो लोग योग्य है कि नहीं, समझ सकते हैं, बात सुन सकते हैं, बुलाना हमको। मुकुंददास मलुकचंद चले वहां से, दोनों जाते हैं, मुकुंददास जी मलुकचंद जी। भील दौड़े दिन पर भाग के छूटे तब। इशारा कर दिया कि वो कौन सी जाति थी, भील जाति थी। और वो लोग जो हैं दौड़े मारने के लिए, ये लोग जैसे तैसे करके बच करके आए। मुकुंददास विचार के आया उदयपुर गया। अब जो है मुकुंददास जी आकर के और फिर उदयपुर तरफ जाते हैं। और उदयपुर में पहाड़ों का ही पहाड़ी पहाड़ है। आज भी आप चले जाओ तो उदयपुर के अंदर में एक तो झील मिलेगी, तालाब मिलेंगे और पहाड़ी पहाड़ हैं। आप मुकुंददास जी महाराज जी वहां पर जाते हैं और एक सज्जन के पास में जाते हैं, मसानी के यहाँ, उनका नाम है लादू मसानी। उनके यहाँ पर जाकर के बोलते हैं, उनसे जय माता करी, श्री जी साहिब जी के मिला। उनको फिक्र हुई कि हमारे स्वामी जी पर कोई प्रकार का तकलीफ न आवे, आप उनको बुलाइए अपने यहाँ पर हो। कबूल करी उन्होंने, बुलाए ले आओ तुम। उन्होंने कहा बुला लाओ स्वामी जी को। इन समय वरमाली दास आए खंबात से। अब देखो शुरू होने लगा। अभी तक चर्चा की, वाणी की, प्रचार की बातें बंद हो गई थी। इतना समय दिल्ली के अंदर में लग गया और उसके पहले हरिद्वार में लग गया। बताओ, उसके पहले कहाँ से आए थे? मेड़ता से आए थे। तहाँ तक अब जो है चर्चा वार्ता नहीं हुई। सुंदर साथ जी चर्चा वार्ता सुनना चाहते थे। सुंदर साथ फिर जमा होने लग गए, जो जहाँ से है वहाँ से कि स्वामी जी कहाँ हैं, और दौड़ दौड़ करके वहाँ पहुँचने लगे। संग्राम भाई गोदावरी आए पहुंची। अब यहाँ पर ऐसे समय पर सुंदर साथ आते हैं और जिनका नाम बनवाली दास जी है, पहले नंबर में आए, खंबात से आए थे। अपनी श्रीमती जी को लेकर के पधारे। मुलाकात करी इन्होंने, तन मन दिया धन। वो तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, सारी शोभा प्राप्त की। मेला मोमिनों का और चला, खुशहाल हुआ मन। होने लगा, मोमिनों का मिलावा फिर शुरू हो गया। श्री भाई जी और साथ रहे आगरा के अंदर में महारानी बाजीराज जी और सुंदर साथ रहते थे। उनको बुलाने का उपाय किया गया। मुकुंददास आए पहुंचे, पाई खबर उनसे। मुकुंददास जी आते यहाँ पर लादू मसानी के यहाँ से। लादू मसानी आया, बीच दीन इस्लाम आया, धर्म के अंदर शामिल होता है। इन्होंने बुलाया था दही जगह रहने की, अपने यहाँ पर रहने का उसने स्थान दिया। तब भाई जी को बुलाए, आप चले उदयपुर। तब फिर महारानी बाजीराज जी को बुलाया आगरा से और उदयपुर चलते हैं। साथ सब संग चले, पीछे दज्जाल किए सो। सब सुंदर साथ चल रहे हैं। अब फिर भीड़ हो गई और चल रहे हैं और बस दज्जाल आ गया, पीछे पीछे आया। बोले हमारा भी काम है यहाँ पर। लादू भाई के आए, उतरे उनके घर में। वहाँ कर लादू भाई के यहाँ पर आते हैं, उनके घर पर ठहरे। आदर भाव उनकी हुई, सेवा बली उनसे। उसने सम्मान किया पिया प्राणनाथ जी का, सुंदर साथ का आव भाव भगत बोलते इसको, उन्होंने बड़े अच्छे से किया। फिर लादू मसानी के यहाँ मुकुंददास दे खबर। मुकुंददास जी ने क्या समाचार दिया? उनसे मुलाकात करी, उन दिल में भई असर। अच्छा, क्योंकि लालदास जी महाराज जी कभी आगे की बात कर देते, कभी पीछे की बात कर देते हैं। लिखते लिखते उनको कुछ बात और रह जाती, फिर पीछे आ जाते हैं। इसलिए आप इसको क्रम समझिए कि आप लालदास जी महाराज जी को, मुकुंददास जी महाराज जी वहां पर पहुंचते हैं। तब उन हवेली दई उतरे उन टोर। इतनी बड़ी हवेली दे दी, बताओ, उदयपुर के अंदर में लादू मसानी ने इतनी बड़ी हवेली दी। उसमें सुंदर साथ जा करके सब लोग ने डेरा किया। चर्चा होने लगी, रही बात ने हक में। अब दूसरी बात नहीं है, चर्चा होने लगी स्वामी जी की। अब चर्चा जो होने वाली है, उस चर्चा के अंदर में दो धाराएं चलेंगी। अब अभी तक जब तक आप मेड़ता आए थे, उसके पूर्व में सारी बातें वेद पक्ष की होती थी, सारी चर्चा होती थी सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के उस ज्ञान इलम की बात है। अब यहाँ से मोहम्मद को मिल चले हैं, इसलिए अब दोनों चर्चाएं होंगी, वेद की भी होगी और कतेब की भी होगी, दोनों चर्चा होती हैं। अब जो सुनेगा, जो भी मिलेगा नया, वो तो हैरान हो ही जाएगा। बोले भैया एक चर्चा कुछ भी करो, एक वार्ता कुछ भी करो, तो अब जो मिलता है, हिंदू मिले तो गड़बड़ हो जाता है, मुसलमान मिले तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वहां से दिल में खटपट होती है, दिल के अंदर विचार बदल जाते लोगों के।
नया मंडान होए चला सातावत बीच सलाह। नया मंडान, नया सुंदर साथ का फिर से मिलन होने लग गया। हुई वेद कतेब की चर्चा इत पाया विश्राम। आया शब्द हुई वेद कतेब की चर्चा। यहाँ पर वेद की भी चर्चा होती है और कतेब की भी चर्चा होती है। वेदों का सार भी खोला जाता है, कतेबों का सार भी खोला जाता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है और कतेबों का सार तफसीर हुसैनी है। दोनों को मिला करके चर्चा यहाँ पर हो रही है। चर्चा होने लगी जहाँ तहाँ हुई खबर। अब जब चर्चा होने लगी हर जगह पर शोर फैल गया, जहां तहां चर्चा हो रही है स्वामी जी की। जो भी सुनता है सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर। देखिए सब एक तो दर्शन भी करते हैं और चर्चा सुनने का उनको लाभ मिलता है। अपने साथ के लोग जो ताके चित भय सन्मुख। अब देखा हमारे जो सुंदर साथ थे, जो सब इधर उधर फैल गए थे, आज उनके चित्त फिर से धनी ने अपनी तरफ में लगा लिए। उदास थे, चर्चा नहीं मिल रही थी उनको, धनी के दर्शन नहीं मिल रहे थे, इसलिए उनके सबके चित्त को फिर से धनी ने अपनी तरफ में लगा लिया। दीदार श्री जी साहिब जी के बड़ो जो पायो सुख। सबने दर्शन किया स्वामी जी का और सबके अंदर में एकदम प्रसन्नता व्यक्त हो गई। राजपूत हवेली में बैठे। देखिए आप दो राजपूत यहाँ पर आए। आपको ये देखना है कहाँ आपने क्या चर्चा सुनी थी। आपने आवासी बंदर की चर्चा सुनी थी। वह आवासी बंदर में भैरव सेठ थे और भैरव सेठ जब आए थे तो उनके साथ में दो मुल्तानी आए थे। यही देखना पड़ता है वाणी के अंदर में आपने सुना क्या है, अपने अंदर रखा क्या है, कि निकाल दिया क्या रख लिया है। आज यहाँ पर दो राजपूत आए हैं, दो राजपूत आए, उनके साथ में चर्चा कर रहे पिया प्राणनाथ जी। देखिए आप तीनों को तारतम की कचुक भाई पहचान। उनको तारतम जब सुनाया तो तारतम का रहस्य समझ में आया। तारतम की पहचान, तारतम का रहस्य समझ में आया। तारतम है क्या, तारतम की महिमा समझ में आई उनको। और जिसको तारतम की महिमा समझ में आएगी तभी उसकी नींद खुलेगी। तारतम की महिमा समझ में आएगी इसकी, तब उसके अंदर में से अज्ञानता भगेगी, माया भगेगी और संसार की तरफ से वो इस तरफ आएगा। और तारतम समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि तारतम ही मूल है, तारतम ही बीज मंत्र है, तारतम ही चाबी है, तारतम हमारा आधार है। इसलिए जब तारतम समझ में आता है तो लोग अपने आप ही उसमें लग जाते हैं। और हम चर्चा वार्ता करें तारतम का ही मतलब नहीं होवे। बोलो साहब जी, हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि तुमको तारतम आता है, हमको मालूम है। सुंदर साथ तो बने हो, ब्रह्म सृष्टि तो कहलाते हो कि हम सुंदर साथ हैं, हम निजानंद हैं, हम सदगुरु के हैं, लेकिन निज नाम नहीं मालूम है। मालूम है कि निज नाम पूछ लिया जाए तो प्राणनाथ प्यारे की जय हो जाए, नहीं आएगा। आपका मूल आधार है कि आपको पता है कि नहीं है। और जब मूल तारतम नहीं समझोगे तो आपको क्या 6 दिन की लीला आएगी। तारतम में 6 चौपाई हैं, एक चौपाई नहीं है। तारतम में 6 चौपाई हो, एक एक चौपाई 6 दिन की लीला में जाहिर करती है, उसमें छिपा है। इसलिए उस तारतम का फिर विस्तार होता है। तारतम बीज है, बीज वृक्ष बनता है और वृक्ष से फिर पूरा डालियां फैलती हैं, फिर उसकी शाखाएं होती हैं, फिर उसके अंदर में और पत्ते और फिर फूल और फिर फल लगता है। समझे नहीं? इसलिए कैसे समझ में आए सुंदर साथ जी, इसलिए हमें उसी हिसाब से आपके सामने चर्चा करनी पड़ रही है। चर्चा हम कल परसों से समझे हैं, आप लोगों के दिल दिमाग को समझ रहे हैं हम। इसमें सिर्फ 2-4 लोग हैं जो बहुत अच्छे से साथ आ रहा हो, बाकी से मतलब नहीं होता है सुंदर साहब जी। इसलिए हमें खुद समझना है कि हम कह रहे हैं और ये छलक ना जाए, हम ये कह रहे हैं ये गिर ना जाए, लुढ़क ना जाए। ये बहुत बड़ा धन है, ये बहुत बड़ा खजाना है, ऐसे नहीं रख दिया जाता है। समझे? आपको मालूम विदित होना चाहिए कि पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा था हमें अमर ज्ञान सुनाओ, अमर कथा सुनाओ, अमर कथा सुनाओ। और भगवान शिव जी जानते थे कहाँ है वो, शिव जी कौन, कहाँ के हैं, शंकर जी बोलो आप। उनको मालूम था अमर कथा इनको सुनाएंगे। ये पार्वती जी हैं, सुन नहीं पाएंगी, समझ नहीं पाएंगी, फिर क्या करें, कहीं दूसरे ने सुन लिया तो वो अमर हो जाएगा। बताओ, ये इनके गिर गया और बाहर लुढ़क गया तो दूसरा तो अमर हो जाएगा।
और जिसको सुनाते वो सो जाएगा। बताओ, इसलिए उन्होंने बहुत विचार किया और ले गए वो जिसका नाम है आज सब जानते अमरनाथ। बताओ, वहां जाकर के उन्होंने ऐसी युक्ति बनाई कि सबको भगा दिया। बोलो, एक छोटे छोटे जीव से, पतंगा से, पक्षी से, पशु से सबको भगा दिया, कुछ भी नहीं रहा। और फिर वो एक वृक्ष के नीचे बैठे। बोलो, सुनो भगवान, हम तो सुनाएंगे आंख बंद करके। यही हाल हमारा होता, हम तो राज्य में मस्त हो जाते हैं, वाणी चर्चा सुनाए मस्त हो जाते हैं। अब आपके अंदर जाता है कि नहीं जाता है? तो इसलिए पहले चर्चा, कथा, कहानी, किस्सा सुनाया जाता था। उसको एक शर्त होती थी कि तुमको हुंकारा बोलना पड़ेगा, हूँ हूँ बोलना पड़ता है। हूँ हूँ करने का मतलब यह है कि हम तो आंख बंद करके सुना रहे हैं, आप सो रहे कि जग रहे पता चल जाएगा। अब देखिए, उन्होंने शुरू किया और शुरू किया नहीं है थोड़ी देर में ही पार्वती जी हो। अब जो ऊपर बैठा हुआ पक्षी है अंडा, बताओ आप, उस कथा से उसको सुनकर के अंडा तो फूट गया, और फूट करके वो तो भैया ऐसा हो गया, पवित्र हो गया, उसके हृदय में वाणी चली गई, और उसी का नाम है तोता। उसको संस्कृत में बोलते हैं सुख। तोता को संस्कृत में सुख बोला जाता है, उसी का नाम है सुखदेव जी। समझे नहीं? उन्होंने सुन लिया। अब जब कथा पूरी हो गई और जब जागृत हुई, देखा तो पार्वती तो सो रही है भैया, अच्छी मस्त नींद में सुन रही है, सो रही। तो फिर कथा कैसे सुन लिए? हूँ कौन कहता रहा, हाँ हाँ कौन कहता रहा। अब देखा सब तरह, तो देखते हैं तो भैया वो बैठा है एक। बताओ आप, उसका धन्य भाग अमर हो गया वो, और सब दिन अमर है। बताइए आप, अब वो यहाँ रह नहीं सकता, इसलिए भगवान दौड़े कि इसको खत्म कर दिया जाए। उसके पीछे पीछे दौड़े 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 दौड़े, और वो भी होशियार, क्योंकि कथा सुन ली सो अमर हो गया वो भी उनके आगे। वो जाते जाते अब कहाँ जाए, कहाँ छिपे, कोई जगह ही नहीं है। उतने बीच के अंदर में अरण्य देवी कहलाती हैं, समझे, उनकी माता श्री। देखिए आप, वेद व्यास जी की धर्मपत्नी, और वो जो है जमाई ले रही थी, ऐसे करके कर रही थी। बोले सबसे अच्छी जगह सुरक्षित है, सीधे अंदर। वो तोता अंदर चला गया। वो अंदर जाकर के उन्होंने मुझे से मुंह बंद किया अंदर। अब शिव जी बैठे, बोले महिला को क्या किया जाए, माता को क्या किया जाए। 12 साल बैठे रहे। बोलो अच्छा, लोग बोलते हैं 9 महीना में आते हैं, बोले हम 12 साल 12 साल बैठे बैठे युग जुग हो गया, तके 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 तके, और वो नहीं आए बाहर। आकर शिव जी चले गए, समझे। और इसलिए वो प्रकट होते हैं जब, और प्रकट होते ही 12 साल के, और निकलते ही वो चल देते हैं बाहर जंगल। बैराग पिता घबरा गए कि बड़ा मुश्किल से हमारे यहाँ संतान हुई, और ये सीधा जा रहा, पीछे नहीं देखता। बता, उसका असर देखिए आप। बोले पीछे नहीं देख रहा, ये नहीं देखता ना, हाँ नहीं गए। बताओ, वो तो जगत के कल्याण के लिए ही उन्होंने आकर के यह शास्त्र सुनाया है। साथ जी चलो, नहीं तो अपन भागवत में चले जाएंगे, अभी तक बंद करेंगे। अभी फिर से चोरा, फिर बोलो, हाँ पीछे वाला। तो सुनिए, तो आए, उन्होंने सुना आकर के। बताओ आप, ऐसा ज्ञान तारतम के अंदर में महिमा है, और आप उसी तारतम को ना सुनो और ना समझो। इसलिए पिया प्राणनाथ जी बार बार कहते, सो नहीं, हम तुमको सोनाने नहीं आए, हम तुमको सोने नहीं देंगे। वो क्यों नहीं सोने देते हैं? उनको मालूम है कि ये संसार के जीवों के हित की बात नहीं है, मतलब जीव बस की बात नहीं है। वो नहीं पकड़ सकते हैं, ब्रह्म सृष्टि पकड़ सकती है, इसलिए सोने सबसे पहले है। और हम सब जो है उसको नहीं समझ पाते हैं। साथ जी अब बताओ, तो स्वामी जी ने आकर के यहाँ पर वेद को भी, कथे को भी, सबको मिला करके एक सुंदर उन्होंने तुमको रसास्वाद दिया। बोलो आप, वो अब याद करो, दोनों व्यंजन बना दिए, यहाँ वेद भी और यहाँ कथे भी, दोनों को मिला के कितना स्वर अच्छा बनाया, कितना अच्छा स्वाद बनाया, आत्म का आहार बना दिया है। कोई भी पिएगा वो मस्त हो जाएगा। इसलिए 2 राजपूत आए, उन्होंने इसको पिया
उनको धन धन हो गए, वो कृत हो गए। इन समय नूर मोहम्मद से हो गई मुलाकात। अब एक सज्जन मिल गए, नाम नूर मोहम्मद है, उनसे मुलाकात होती है। गला चर्चा सुन के नीके सुनी बात। बोलो, वो चर्चा सुन करके प्रभावित हो, गलना मतलब होता प्रभावित हो जाना, उसके ऊपर में वो एकदम से समर्पण हो गया चर्चा सुनते ही। एक सैयद बारात से सुनी चर्चा दी। अब इतनी भीड़ हो रही है, एक सैयद की बारात में लोग आए थे बारात में, और यहाँ देखा स्वामी जी की भीड़, यहाँ देखी मोमिनों की भीड़, तो कोई पूछे भैया ये क्यों, ये भीड़ क्यों है, ये भीड़ क्यों है? तो बताया गया कि अरे भाई ये कौन है, बोलो। ईमान ले आया इन समय देखो। इनने कहा अरे भैया ये तो वो हैं, एक दीन कर रहे हैं, बताओ आप, ये आखिरी मोहम्मद हैं, इमाम मेहदी हैं, विजया विनंद हैं। अब जो कोई सुनता है तो वही उसके अंदर में बेचैनी होती है। अब कोई भी सुनेगा आपकी चर्चा में, कोई नया आ जावे, वो कहेगा भैया हम तो कहीं जाते तो या तो वेद सुनने मिलता है, या फिर हमको कहीं जाते हैं तो हमको कुरान मिलती है, लेकिन यहाँ दोनों मिल रही है, दोनों की चर्चा हो रही है। इसलिए जो भी सुनता था वो तो एकदम से प्रभावित ही हो जाता था भाई। और भीखू सोनी आई है और कहीं यही लोगों की देखिए, एक धारा बताते हैं मोहम्मद की, एक धारा बताते हैं कि ये मुसलमान आए, एक धारा बताते हैं देखो हिंदू आए, दोनों चले आ रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है, भीड़ में ऐसी हाल हो रहा है। और सुंदर सोना आई सुंदर सोनी भी आए, माया राम भाई आएंगे। आपको याद होना चाहिए माया राम के पास में एक झोली हुआ करती है, और झोली के अंदर फकीरी भेष होता है, वो उसके अंदर में सब स्वामी जी के साथ में रहते हैं। वो ये माया राम भाई हैं, ये भी यहाँ पर आते हैं, सुंदर साथ सब मिल करके चल रहे हैं, और चलते चलते पन्ना धाम की तरफ में चलना शुरू हो रहा है। ये आए साथ में श्री राज्य की मेहर उतरी, ये तो राज्य की कृपा है जो सुंदर साथ आए हैं। इतने सुंदर साथ का आगमन हुआ है, चर्चा उत्सव करते जाके धनिये पकड़े। अभी खड़े थे भूखे प्यासे, अब चर्चा और उत्सव होने लग गया। बताइए, अब रसोइयां होने लग गई और चर्चा भी होने लग गई। यो मास्टर भाई जो साथ लड़े संग सुल्तान, देखो 4 महीना बीत गए, और जो सुंदर साथ बादशाह के यहाँ पर लड़ रहे थे उनका समाचार आया। जिन्होंने रजगरी लिखी है पहचान, उन्होंने वहां से पत्र लिख करके प्रार्थना की स्वामी जी से, हम लड़े देख आए नैनो निदान। देखो हमने अपनी आंखों से देख लिया, लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ, मैंने नजर से देखा है, इन लोगों की रोज काना फूसी होती है, रोज बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनके अंदर में ईमान नाम की चीज ही नहीं है। ये लोग किसी भी तरह से अपना पैगाम देने वाले नहीं हैं, चाहे हम 4 महीना चाहे 4 साल चाहे जब तक बैठे रहें, ये करने वाले नहीं हैं। बिना सोटे इन पर एक क्यों इन्हें इनको तो मार पड़ना चाहिए, बिना मार के ये मानने वाले नहीं है। इनको नहीं मान, देखा हमने अच्छे से देख लिया, इनके अंदर ईमान नाम की चीज नहीं है, तो पैगाम को फेरिया सुनिए ना हुक्म, इसलिए ये पैगाम को नहीं मानते हैं, पैगाम को लुटा देते हैं, जाने नहीं देते उनके पास तक हो। अब हम राह देखते हैं जो हमको आवे हुक्म, आपकी आज्ञा हो, आपका हुक्म आवे तो हम आपके पास में आ जावे, आपकी इच्छा हो तो। 3 माफक हम करें जैसा लिख भेजो, आप जैसा लिखोगे हम उसी अनुसार चलेंगे। तब पाती लिखी उन पर, उठ के आइयो तुम। पत्र लिख दिया स्वामी जी ने, कोई बात नहीं है, आ जाओ, वोट करके आ जाओ। वो चाहते तो उसी दिन आ जाते, जिस दिन वो लोग गए थे ना उसी दिन आ जाते, लेकिन चाहते ये थे कि अपना कुछ काम तो हो जाए यार, गए हो वहां तक तो कुछ तो संदेशा पहुंच जाए, लेकिन बता रहे लालदास जी कि वो करने वाले नहीं है, फिर काहे को बैठे, आ जाओ वहां से। इन पर छोटा होएगा कादर के होगा, इसलिए कादर हो, भरतार है, मालिक है, उनकी कृपा से ही इनके ऊपर में डंडा पड़ेगा। पाती से बदल लिया दिल्ली बीच मोमिन, दिल्ली में लेकर के आए शेख बदल भाई, सुन के सुख पाइया दिल हुआ रोशन, उदयपुर से चलकर शेख बदल भाई दिल्ली आए, बताओ आप, और उन्होंने पत्र दिया, पत्र पढ़ते ही मोमिन प्रसन्न हो गए। जाए शेख इस्लाम पे हमको रजा दो तुम, गए शेख इस्लाम पर, हम जा रहे, हमको आप यहाँ से रजा दीजिए, हम जाएंगे अपने टोर, हमको करो हुक्म। अरे अच्छा ये जा रहे हैं, हमको हुक्म करो।
तब वो नहीं जाने दे सकता है, क्योंकि बादशाह कहेंगे तभी तो जाने देंगे, नहीं तो बादशाह हमारी हालत खराब कर देंगे। वो इसलिए उन्होंने कहा कल आना तुम एक दिन छोड़ करके। तब काजी ने कहा मैं रजा कराऊं सुल्तान, हम तुम्हारी जो है रजा करवा देंगे, तुम परसों आइयो हम खास सुनाऊंगा। एक दिन छोड़ करके परसों आना। हम एक दिन बीजदार के ले चला जो ले करके गया हजूर के पास, बादशाह के पास में गए। सुल्तान सामने ठाड़े किए आप हजूर किया मजबूर। देखिए जिस दिन आए थे उस दिन खड़े हुए, आज जा रहे हैं सुल्तान के सामने, बादशाह के सामने खड़े हुए। ये विदा होते हैं जात अपनी डोर को, हजूर ये जा रहे हैं, अपनी जहां से आए थे जा रहे हैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे मौत, जिन्होंने अपनी सत्ता के सामने, अपनी हुकूमत के सामने इन्होंने लड़ाई की है, ये वो मोमिन हैं। तब काजी ने कहा यही मोमिन उस दिन ये उस दिन है जिस दिन अपन डर रहे थे, कांप रहे थे, ये वही मोमिन हैं तुम सो जिन मजबूर किया जाए जिन्होंने आपसे बातें की थी और आपने इनसे बात करने की बात कही थी, लेकिन बीच में हम लोगों ने मना कर दिया था। देखिया सामे सुल्तान ने 3 फेर देखा, फिर से उनका दर्शन किया उन्होंने, बादशाह ने 3 बार उनका बड़े प्यार से दर्शन किया। आप लोगों के यहाँ पर होता नहीं होता है, आप लोग जानते हैं जब भी हमारे सुंदर साथ एक दूसरे से मिलते हैं तो 3 बार मिलते हैं, समझे, एक बार नहीं 3 बार मिलते हैं। एक बार कंधा इस तरफ गले में लगाएंगे, एक बार इसमें लगाएंगे और एक बार 3 बार मिलते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है, समझे सुंदर साथ जी। जब भी मिलते हैं हमारे सुंदर साथ कोई मिलेगा 3 बार भेंट करते हैं, समझे नहीं, क्योंकि हम पहले ब्रज में थे, हमारी दूसरी मुलाकात रास में हुई, हमारी तीसरी मुलाकात जागने में हुई है, समझे नहीं। ये है, इसलिए इनको 3 सुंदर साथ कहा जाता है। आपको ये 3 सुंदर साथ में यही पहला ब्रज का, दूसरा रास का और तीसरा जागनी का, ये 3 सुंदर साथ हैं। जब भी लिखा जाता है सुंदर साथ के लिए श्री 3 सुंदर साथ, और जब भी लिखा जाता है श्री 5 नौतनपुरी तो 5 लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ 5 स्वरूप मिले हैं, समझे नहीं। श्री 5 महामंगलपुरी 5 लगाया जाएगा, श्री 5 महा पद्मावतीपुरी 5 लगाया जाएगा, समझे, क्योंकि 5 स्वरूपों का मिलन हुआ है। क्योंकि जब कभी हमको याद आए तो आपको बता दिया, इनमें ही रहस्य छिपा हुआ, तो 3 बार मिल, तो उसने 3 बार झुका, वो 3 बार प्रणाम कर लिया, बताओ। और सिर नवाए देखिया दे खुदाइनो खैर, सिर नवाने का मतलब समझे शर्मसार हो गया, बताओ आप। 100 रुपए खर्च देने का किया होगा। सिर नवाना मतलब कि वो एकदम बेशर्म हो गया कि हम धर्म का काम नहीं कर पाए, बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए उसने सिर झुका लिया कि आप हमारे यहाँ पर आए, हम अपने धनी से नहीं मिल पाए, तुमसे बैठ के बात नहीं कर पाए, इन दज्जालों की वजह से। हाँ, उन्होंने हुक्म दिया इनको जल्दी से विदा दी जाए, इनको खर्च पानी दिया जावे। उस समय पर इनके लिए तुरंत ला करके पैसा दिए गए, उस समय बताइए आप, और विदा कर दिया गया। विदा करके और जाता है, अब उसके अंदर में जो इच्छा तमन्ना थी कि एक न एक दिन हम मिलेंगे इमाम मेहदी से, वो आशा टूट गई। यहाँ मोमनों की आशा टूट गई, वहां बादशाह की आशा टूट गई। दज्जाल ने इस तरह से बीच के अंदर में ऐसी जो है मिलने नहीं दिया, उन्होंने चल दिया, कोई नहीं रुका। जो वहां के लोग थे वो भी कोई नहीं रुके, दो दयाराम थे, चंचल थे, नैन सुख थे, कोई नहीं। बोले तुम्हारे पास रहना ही नहीं है, तुम कहते थे मार दो भाइयों को, चल दिए उन्होंने, सब चल जाएंगे प्राणनाथ जी के पास। आज पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री आ गए, मुलाकात कर दी स्वामी जी से, बोलो श्री प्राणनाथ जय। एक बदल शामिल हुए भाई इस्लाम के काज, देख लिया वेश जो बदला था बदल दिया, काम धर्म के लिए उन्होंने बदलना पड़ा था, वो भेष बदला था, मुसलमान का रखा था, उतार दिया, अपना पहन लिया। एक लक्ष्मण भीम भाई श्यामदास की माई, अभी जो न आए उनका नाम, उसके बाद में चौर आएंगे उनका नाम बोला जाएगा। लक्ष्मण है, लालदास जी हैं, और भीम भाई, श्यामलदास गरीबदास जी भी आए। श्याम भाई राम राय आए पहुंचे, आ गए यहाँ पर पिया प्राणनाथ के पास में। मिलते ही सुख पाइया इनो सोपिया,
हाँ, मिलते ही बड़ा आनंद आया। बोलो इतने दिन तक 4 महीना जुदे रहे, आज बड़ा सुख चैन मिला। इन समय उदयपुर में बड़ो भैया चर्चा को अब चर्चा में क्या होता, उदयपुर में तो सिर फूल गया, जैसे कि आपने सुना था मीरता के अंदर, ऐसे यहाँ पर फैल गया। जगह जगह पर यही शोर शराबा है कि भाई बहुत बड़े महात्मा आए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी आए हैं, बहुत बड़े विद्वान श्रेष्ठ आए हुए हैं, इस तरह से। और वो जो चर्चा करते हैं, लोग तो एक ही चर्चा करते थे, तो सब चर्चा करते हैं। दर्शन श्री राज के हो वही बड़ा रोशन हुआ, बस उनका ज्ञान फैल गया, प्रकाश फैल गया, लोग दर्शन करने के लिए आने लग गए। सात आहेड़ का आया और मोटी बाई, और सुंदर 7 आहेड़ गांव का है, वहां के भी आए और मोटी बाई आई। मस्करी श्री राज सो करे राज जी महाराज जी इन माता जी से बहुत अच्छी मस्करी करते हैं, ताकि सुंदर 7 कल चलते फिरते थोड़ा हंस भी ले, किसी को माया भारी ना लगे। रानी ने ये बात सुनी अपनी मजलिस में। अब उदयपुर के अंदर राणा ने सुना, वहां का राणा था, उसने सुना अपनी मजलिस सभा के अंदर में कि हमारे मुल्क के अंदर में कोई बहुत बड़ी समाज आई है, बहुत बड़े बैरागी आए हैं, भीड़ आई हुई है, नित्य लोग आए गए, अस्तुत निंदा। आवा दरबार के अंदर में आकर के लोग कोई बुराई बोलता है उनकी और कोई अच्छाई बोलता है, कोई गए बड़े साध हैं, इनके अनंत। इस तरह से एक समझ लीजिए, कोई आता भैया बहुत ऊंचे साध हैं, तो इनके पास तो ज्ञान की कमी नहीं है, भंडार भरा हुआ है। और कोई आता है, कोई गए ठग हैं, इन्हों भेद धरा मोमिन। कोई कहता भैया ये लुटेरे हैं, ठग हैं, इन्होंने भेष रखा हुआ है मोमिनों का, मुसलमान का। इस तरह से कोई ऐसा कहता है। कोई गए मुसलमान है, भेजे हैं सुल्तान। देखा, कोई कहता मुसलमान है, बोले बादशाह ने भेजा है, दिल्ली से भेजा है, औरंगजेब ने भेजा है। लोग कोई ऐसा कहता है, और वहां गए थे तो लोग बोलते थे किसी हिंदू ने भेज दिया है। अब बताओ, वहां जाते तो वो ऐसा कहते, यहाँ आते तो ये ऐसा कहते हैं। तुमको मुसलमान करने कहे वचन भी पहचान, बोलो बिना पहचाने कि तुमको मुसलमान बना देंगे, बिना पहचाने बोल रहे हैं। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहे वेद कहते हैं। और बात तो सही है, कोई कहता भैया कुरान भी पढ़ते हैं, कोई कहता नहीं कहते भी वेद भी पढ़ते हैं, और दोनों बातें हो रही हैं, दोनों चर्चा हो रही हैं। इन बात राणे आगे बात बतावे, रोज रोज वहां रोज चलती थी दरबार में ये चर्चा, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, उनके मुल्क में ऐसा क्या चल रहा है, इसलिए लोग इस तरह से बातें हो रही थी। राणे पंडित भेज दिए, जाए के देखो। देखिए अब राणा ने अपने यहाँ के जौन पंडित हुआ करते हैं, समझे नहीं, वो राजा के गुरु कहलाया करते हैं। अब जब उनको भेजोगे तो तुम्हारी सही खबर देगा वो, बस हो गया काम। ये आए, जितने पंडित लोग आए मिलकर के, उन्होंने आकर के देखा क्या वहाँ कैसी चर्चा होते है, सुनाओ सारी। अरे बताओ तो हमारे पंडितों, तुमको पैसा मिलता है नहीं, जाके पता करो कौन आए हैं। वे तो आए पेटार दो, इन्होंने ही कहा, समझ गए, पेट आर्थू पड़े सो पेट कालने और पालने कबीले, गोविंद के गुण गाये के तापर मांगत दान, और धिक धिक पड़ो ते मानवी जो बेचते हैं भगवान, भगवान का सौदा करते हैं, बेचते हैं, समझे। पेट आर्थू थे, फटकने नहीं देते हैं, बात करने नहीं देते हैं, तो किस तरह से होगा, कहीं कोई मिलने नहीं देता है, तो उनका संबंध नहीं बनता है। तो राणा ने भेज दिया, आकर के उन्होंने यहाँ देखा तो आके चर्चा तो बहुत अच्छी हो रही है। देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब दो तुम? बोलो, चर्चा तो इतनी विशाल हो रही है कि हम इनकी चर्चा के एक बूंदा भी इनके सामने टिक नहीं सकते हैं। लेकिन क्या बताओगे राजा को, राणा को क्या कहोगे? बोले भैया सही बोल दोगे तो फिर क्या होगा, उनको घर में बुला लेंगे, वो इनको घर बुला लेंगे अपने घर राजघराने में, और तुमको बाहर भगा देंगे। इसलिए क्या करना है, यही वजह है साथ जी, कारण यही है, आज भी यही है। आज यदि अपन किसी को सत्य बात बताने जावे तो बोलते हैं यदि सत्य बता दिया तो पागल दीवाना हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा प्राणनाथ का, उनकी वाणी का, तो फिर बोले हमारी छाया खत्म हो जाएगी। ये पेटार्थु ऐसे होते हैं। और 40% भागवत के, 15 वेदांत के, देखा कितना बड़ा हथियार है। वहां पूछा, आओ पंडित तो बैठो, ये प्रश्न बता दो। 40 प्रश्न है, ये हैं भागवत के और वेदांत के, इसका जवाब दे दोगे? इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान, कर दो, इसका पहचान दो, इसका जवाब दो। अब तो जवाब तो आते ही नहीं है।
ये तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता है, तो क्या कहें बोलो। जवाब ने आवे उनको दिया न जाए उत्तर। जवाब नहीं दिया जाता है, इसलिए बोले जल्दी चलो, हवा हाँ हल्ला फैल जाएगा कि हम इनसे हार गए, तो जल्द आए वहां से लौट के। तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिकर। हाँ सबको चिंता हो गई कि अपनी गई अब यहाँ से साहिबी चली जाएगी। ये तो बुरे बैरागी समझे? रोजगार। यही हाल बादशाह के पास में था। उनके जितने भी आप पासवान थे वो समझते थे कि हमने इनको बताया और वो फकीर आ गए इनके पास प्राणनाथ जी, तो हमारी साहिबी गई कि नहीं गई, समझे नहीं। ये सब मूल बात पर जाइए आप। इसलिए अब आप चाहे जो कुछ भी कहो, हर कोई यही चाहता कि हम बने रहें, हमारा छूट ना जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए। दुनिया वाला आत्म का नहीं चाहते कोई, दुनिया का लोभ लालच चाहते हैं। इनकी निंदा कीजिए तुम सब ने लोगों को। देखो भैया सावधान, हम अकेले निंदा करेंगे ना तो नहीं चलेगा, सब लोग निंदा करना एक साथ। एक लोग निंदा करेंगे तो चलेगा, ऐसे बोलते हैं, लेकिन सब करेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि मेरे डिगे आओ मत कोई रे बाबा। कैसे री? क्योंकि मैं एक अकेला हूं और ये बहुत हैं। तो बहुतों की बात तो लोग समझते हैं ना। आज जब जहां पर जाओ तो भीड़ होती है और भीड़ में सब लोग जाते हैं, चाहे जहां पर जावे, जिस स्थान पर जावे, तो भीड़ की बात सुनी जाती नहीं सुनी जाएगी, एक अकेली की कौन सुनेगा। इसलिए उन्होंने भीड़ ने मिल करके यह तय कर लिया कि अपन मिल करके राणा को बहका देंगे। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ देखिए लालदास जी महाराज कितना प्यारा दृष्टांत दे दिया। इनका बड़का ब्रह्मा, ये ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा की संतान बोले जाते हैं, तो बड़ा हुआ नहीं हुआ, बुजुर्ग मूल तो ब्रह्मा जी हुए ना। इनका ब्रह्मा भी ऐसे ही था, ब्रह्मा जी मूल में ही ऐसे ही थे। जब वो मथुरा के अंदर, जब गोकुल के अंदर, ब्रज के अंदर में जब वो आना था उनको, तब तो विनती कर रहा था। ओह पूछो, बोलो बोलो। फिर परीक्षा, हाँ गर्भ में, जब गर्भ अस्तुत करी, जब गर्भ में आए वो भगवान, तब तो स्तुति कर रहा है, भगवान जल्दी आओ, जल्दी आओ, भार उतारो, उद्धार करो, कल्याण करो, खूब विनती कर रहा है। और जब वो आ गए, जब आ गए तो वही ब्रह्मा जी क्या करने लगे। अब देखो फिर परीक्षा आया देखने, भूल पड़ी दिल धरी। बोलो, अब वही ब्रह्मा परीक्षा करने लग गया। क्या करता परीक्षा? कभी जाता है ग्वाल वालों के बीच के अंदर में, कभी जाता है जल में मछली बनता है, कभी कौवा बनता है, कभी हंस बनता है, कभी क्या बनता है, बनता नहीं बनता है। परीक्षा लेने के लिए उनको कंदरा में जमा कर देता, बताओ आप, उनको गुफा में बंद कर देते। कितनी कहानी, मतलब भागवत है कि नहीं है बोलो साहब जी, है। इसलिए जब गर्भ में थे तब विनती कर रहा है, और जब गर्भ से बाहर आ गए तब उनकी परीक्षा लेते हैं। ये ब्रह्मा जी की संतान है ये ब्राह्मण। हाँ गर्भ में पहचानिया, भूल गया माये, और बाहर आए सो भूल गए, सो आज तक चल रही भूल। इसलिए इन ब्राह्मणों को तुम कितना सिखाओगे। सो भूल आज लो सब में वही जाए। बस नाम ब्राह्मण है, लेकिन उनके अंदर में बस वही गुण भरा हुआ है। दूसरे ऋषेश्वर करते थे जगन। ज्यादा नहीं बोलते हम सुंदर साथ जी, ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा, समझे। अब दूसरे ऋषेश्वर, दूसरा उदाहरण, जब उदाहरण देते हैं तो एक साथ कहो 3-3 4-4 दे देवे, या देवे नहीं तो दाखला उदाहरण देते हैं वो कि देखो ऋषेश्वर, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जो हैं यज्ञ कर रहे थे वहां पर, और यज्ञ करते 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 जब वो पकवान लेकर के पहुंचे वहां भोग लगाने के लिए, उसके पहले कृष्ण जी बोलते हैं ग्वाल बार, हे हमको भूख लगी है, हाँ भूख लगी है, जाओ वो ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं ना, हैं उनको बोलना कि भूख लगी हमको दो, बताओ। तो उन्होंने भगा दिया था, हे पूजा नहीं हुई अभी भोग नहीं लगा, सामने साक्षात बैठे नहीं पहचान पा रहे, बताओ, और उनको तुम ना कर रहे हो, हैं। पहचाना उनकी स्त्रियों ने, और उन्होंने कहा जाओ घर पर चले जाओ, बोल देना सब गोपियों से बोल देना कन्हैया भूखा है, समझे। 56 भोग, बोलो साथ जी, बोल कहाँ जाती, बोले किसी को कुछ नहीं देना है, कन्हैया को देना है। इसलिए उनकी लीला बड़ी विचित्र है साथ जी, प्यारी लीला है, समझे नहीं, मीठी लीला है, मधुर लीला है।
जितनी लीला करोगे, जितनी सुनोगे, उतनी मधुर लीला है, समझे। उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। इसलिए बोलो उनकी धर्म पत्नियों ने पहचान लिया, और ये सब अपनी किस्में थे कर्म कांड में ओम स्वाहा ओम नमो नमः नारायणा कर रहे हैं, और नारायण वहां बैठे उनको पहचान नहीं रहे हैं। इस तरह से बताओ ये ढोंग कहलाया नहीं कहलाया, है ना। पहचाना इनकी स्त्रियों ने वही शोभा हाँ, इसलिए स्वामी जी ने बहुत अच्छा बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि देखो बाहर से और अंदर से कितना निर्मल होना पड़ता है। आज लो ब्रह्मांड में चर्चा हो लागे मोमिन। बाहर दिखावे बंदगी, माहे करे कुकर्म काम, महामत पूछे ब्रह्म सृष्टि को बैकुंठ जासी के धाम। बोलो आप, इतने स्पष्ट बोल दिया, मुंह टेढ़ा हो जाता था बड़े बड़े ज्ञानियों कि बाहर दिखावे बंदगी, बड़े बंदगी बाहर दिखा रहे, और माहे करें वो अंदर में पापी पाप भरा हुआ है। अब क्या कहोगे उनको, बैकुंठ जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, कि धाम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला है, हैं? इनकी स्त्रियों ने पहचान लिया। बोलो, और वो कैसी हैं, उनको कितने उदाहरण दिए जाए बताओ आप। एक बार उन्होंने बोल दिया था कि हमको दर्द हो रहा है, बताओ, सुना होगा आपने, हमारी सीना में दर्द है। अब सब दौड़े ले लेके दवाइयाँ, क्या चाहिए, बोले बोल दो सबसे जल्दी दवाई ले। अब उन्होंने एक घोषणा कर दी कि भैया चरण की रस दे दो। बताओ, अब जो भी ऋषि सुनता, जो भी मुनि सुनता, जो भी भक्त सुनता, भैया हम रस दे देवे, हमारा तो कल्याण ही नहीं होगा, और हमारी तो और नरक में और चले जाएंगे, नहीं देता। उनकी किसने सुना, बोलो। गोपियां कहती हैं चरण रज हमारे प्राण ले लो, समझे नहीं, हमारे जो चाहिए ले दे, वो अच्छे हो जाएं, एक बार नरक में नहीं, हजारों बार नरक में चले जाए हम। ये है तब प्रेम, ये है प्रेम, ये है पहचान, ये है समर्पण, साथ जी। इसलिए इनकी स्त्रियों ने पहचाना, वो ब्रह्मा और इस तरह से ये ऋषि कोई पहचान पाए क्या। तीसरा उदाहरण और सुन लो। और भृगु बड़का इनका लात मारी छाती भगवान, सबसे बड़ा भृगु ऋषि, उन्होंने देखा कौन है, बोलो इस 14 लोक के अंदर में कौन बड़ा है, किसकी पूजा की जाए, किसको मान दिया जाए। वो पहुंच गए भैया, वो तो सीधे नारायण के पास में। बताओ, कहने में कितना दर्द होता अपने को कि भगवान को जाके छाती में पैर लात मार देना, हाँ सीधा भृगु इतने बड़े जाकर मार दी उन्होंने, लात मार दी। अब बताओ, भगवान ने तुरंत पैर पकड़ा, ओहो सहलाने लगे, ओए हाय दुखी कि तुमको हमारे यहाँ इतना कठोर है, तुमको बहुत लगा होगा। और लक्ष्मी जी बैठी हैं, मालूम है अब कितनी बड़ी श्राप लगी है, वो आज तक भोग रहे सब। सुनो, सुनाओ। ये तिनकी नस्ल होए असल माफिक पहचान, ये तिनकी नस्ल है। भृगु ने लात मारी, समझे नहीं, और भगवान ने उनके पैर पकड़ के सहलाए। बताओ, और बोलो कह रहे हैं आपको दुख तो नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई है। लक्ष्मी जी बैठी हैं, पाद सेवन कर रही। बताओ आप, लक्ष्मी जी आग बबूला लाल पीले हो गई। बोलो आप, किसी महिला के सामने उसके श्रीमान को कोई कुछ शब्द कह सकता है, कुछ मार सकता, कर सकता है। लक्ष्मी जी इतनी नाराज हुई, भगवान बोलते नाराज, बोले नहीं हम इनको माफ नहीं करेंगे। बोलो, इनको हम इस ब्राह्मणों को माफ नहीं करेंगे, इनको इनके घर नहीं जाएंगे। बोलो आप, बोलो। लक्ष्मी कहती है हम इनके घर नहीं जाएंगे, इसलिए ब्राह्मण हमें दरिद्र रहते हैं, इसलिए रहते हैं। लक्ष्मी जी उनसे इतनी रुष्ट हैं, इतनी नाराज हैं कि उनके पतिदेव को, उनके नाथ मालिक को कोई इस तरह से बात करे। बोले नहीं जाएंगे हम, ब्राह्मण के घर नहीं जाएंगे। इसलिए जब देखो भिखारी भिखारी बने रहते हैं, समझे नहीं। हाँ, इसलिए बोले कि कितने उदाहरण देंगे। बीच में आई है चर्चा ऐसी है साथ जी, तीनों जाए राणे आगे लगे निंदा कर, आ गए मिल करके, यही वही ब्राह्मण हैं, वही ब्रह्मा की संतान हैं। ये सब चले आते हैं, जुगान जुग से चले आए हैं, तो असल वहां भक नकल हुआ करती है। पहुंच गए राजा के पास, महाराज हाँ क्या देखे आए, क्या देखा। बोले उनका मुंह नहीं देखना। लो, ए वैरागी किसी ने काम के कबू ने देखिए, इन्हें देख लिया, इनका मुंह नहीं देखना। उनको मालूम मुंह देख लिया तो उनको कल्याण हो जाना है। देख लीजिए आप, यहां से प्रारंभ होता है। यदि उनका मुंह ही देख लोगे तो उनका कल्याण होने वाला है। इसलिए बोले मुंह तक नहीं देखना।
अब जहां भी जाएंगे ये प्रश्न अपने दिल में रखना, कोई मुंह दिखाना नहीं चाहता है, और क्योंकि सामने सूरज के सामने आओ अतर के राणा को कुछ पहचान नहीं हो पाई। यो करते एक दिन राणा चला ताल पर, एक दिन राणा गया ताल पर, वो तालाब आज भी है, उस तालाब का नाम है बाईजीराज कुंड, समझे? आज भी उदयपुर के अंदर में उस तालाब का नाम बाईजीराज कुंड है। चले वो वहां पर, और यहाँ पर पिया प्राणनाथ जी भी उस तालाब की तरफ में गए। श्री जी साहिब जी तहाँ चले, श्री बाई जी रहे साथ, बाई जी राज जी भी साथ में हैं, और वहां जाते हैं, तहाँ जाए एक हवेली में डेरा किया थे, वहां जाकर के हवेली में डेरा किया। लोग आवे चर्चा को हो आनंद बड़ा, देखिए बहुत आनंद हुआ, लेकिन राणा नहीं आया, बताओ आप। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे, अब सुंदर साथ के अवगुण लेने लगे। अवगुण का मतलब यह है कि हमारे अंदर में माया मोह तो नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई कैसा है, सब कोई एक बनाना है, कोई ना नीचा ना कोई ऊंचा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, को सब एक से होंगे, किसी का झगड़ा ही नहीं होगा। उनका एक सिद्धांत सूत्र है ये। सुंदर साथ जी इतने लोग चले, क्यों इतना प्रेम से रहे? क्योंकि किसी के पास में कुछ भी नहीं है, और जिसके पास में उनको सब छोड़ दिया सबने। परम धाम में क्यों प्रेम है? परम धाम के अंदर सब जो कुछ तुम्हारे पास में वो इनके पास में, जो इनके पास वो इनके पास, सबके पास एक सा है, सबके पास एक सा है। कोई भी कहे कि हमारे पास ज्यादा है, झगड़ा वही होता है जहां ज्यादा व कम होता है। इसलिए एक गुण अवगुण जो है टूहने लगे, इनको निकाल दिया जावे। सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाद, कर दिया इस ऊपर, इनके ऊपर में खंडनी की, भेष बदलाए सबन के शर्वणी महनाई का आनंद। बोलो आप, सबके भेष बदलवा दिए। क्यों? अब ना कोई राजसी पहनेगा और ना कोई बड़े ठाट बाट पहनेगा, नहीं तो क्या, अरे वो तो इतना अच्छा पहने हैं, वो तो इतना अच्छा खा रहे हैं, वो सबको एक कर दिया है, एक बना दिया सबको। इसलिए कभी किसी का कोई संवाद है, पहले तो थोड़ा खटपटाहट होती है, पहले शुरू में तो मन बिगड़ता है, लेकिन फिर रो करके सब तैयार हो गए। और साथ सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिन, सब मोमिनों के हाथ में दे दिया, फकीरी साथ दे दिया, पहनो भाई। रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए गुजार। बोलो, पहले तो थोड़ा रोए, क्योंकि माया छोड़ने थोड़ा कष्ट तो होता ही है। पहले रोए धोए और फिर राजी हो गए, और फिर पता चल गया अंतर, यार बड़ा फर्क है इसमें तो बहुत सुख है, समझे नहीं? इस फकीरी में बड़ा आनंद है, इसलिए फिर तो पूरी जिंदगी सब फकीरी में रहे। काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संगाल, इसलिए अवगुण को निकाल दिया। इन समय दयाराम चंचल गंगाराम, देखो बाकी इतना दिल्ली में वो भी आ गए, दयाराम चंचल और गंगाराम, वो लोग बनारसी आइया सोए पहुंच गए स्वामी जी के पास में। सूरत से मोहन चतुर्भुज आए लगे कदम, सूरत से आए मोहन भाई चतुर भाई आए, और साथी आए के देख सब जगह से लोग आकर के जमा होने लग गए। इन समय पठान सौदागर इनायत खान नाम, इस समय पर पठान सौदागर व्यापार करने वाले व्यापारी थे, वो आए यहाँ पर। दूसरा मुराद खान अब्दुल नबी और उनके साथ में और भी साथी थे, और अलादाद खान और यार खान, कितने लोग आए बताओ आप? इलियास खान नवाबकार और भी इनको भाई पहचान, इन लोगों को पहचान हो गई और वो दो स्वामी जी के पास में आ गए चर्चा सुनने। उस्मान हसन खान और अहमद खान, इतने लोगों ने आके दर्शन किए। ये आए दीदार को, अव्वल खान को भाई पहचान, अव्वल खान को तो पूरी पहचान ही हो गई। दीदार पाया राह में थे घोड़े पर सवार, स्वामी जी चले जाने थे घोड़े पर, उन्होंने दर्शन पा लिया स्वामी जी का। आगे जलेब में चले वैरागी थे, जले बोलते हैं जुलूस में चल रहे हैं, आगे पीछे सुंदर साथ है। उन्होंने देखा ये कौन बैरागी है, ये कौन भीड़ जा रही है? अव्वल खान पूछिया जो है मोहम्मद नूर, वहाँ नूर मोहम्मद से पूछा उन्होंने, खबर तुम दे हो इन वैरागी कौन है ये, इतनी भीड़ इनके साथ में है, कहाँ से आए हुए हैं? जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दामन। हाँ भैया, छिपाना नहीं, हमको बताना, सही बताओ। एक कौन है, कहाँ से आई या एक ऐसा, कहाँ से आए, कैसे लोग हैं? तब नूर मोहम्मद गया है शामिल दीन इस्लाम, अरे ये तो दीन धर्म के हैं, इनसे कोई बात छिपी नहीं है। कलमा कुरान इन पे कबर बांधी, देखा इनके पास में कलमा भी है, कुरान भी है इनके पास में गीता और भागवत भी है, इनके पास में वेद भी है और कते भी हैं। बोलो सुना? एक बार स्वामी जी चले थे, सिद्धपुर पालन से चले थे,
तो वहां पर उनको भगवान रेवादास मिले थे और उनको उन्होंने चलते हुए 4 शब्द कहे थे। एक यहाँ पर इसको बोलते हकुल यकीन सुनते ईमान लाया, और ऐसा ईमान लाया कि वो अपने ऊपर में कोड़े बरसाने लगा। चाबुक अपने हाथ लेके मारा अपने अंग। अरे इतने दिन से यहाँ पर ये हम नहीं पहचान पाए, धिक्कार है हमें, अपने ऊपर उबार करने लग गया। तब मने किया श्री राज ने, आए बैठो हमारे साथ। अरे भैया इतना जुल्म मत करो, आओ बैठो हमारे पास बैठो, तुमको सुनना है सुनो, लेकिन अपने ऊपर जुल्म मत करो। वहाँ पट का काम चले, लिखावे बैठे श्री राज जी। पट चलता था, सुंदर साथ जी चर्चनी पट वहां पर चल रहा था। मुकुंददास दरोगा रे बैठा था। मुकुंददास जी चर्चनी पट होगा, यहाँ पर दिखाया होगा कभी, चर्चनी पर बैराट पट ये मूल है, समझे। उस समय पर चल रहा था काम। आए पठान मिलके करने को दीदार, आए उन्हीं में ही 40 प्रश्न का उत्तर है, उन्हीं में ही 15 वेदांत का उत्तर है, उसको सुनने समझने से उत्तर मिल जाता है। होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार। इस समय पर सवाल करते हैं, हमारा तुम कहो कलमा रसूल का। बस उसने आके क्या कहा, हमारा कलमा कहो आकर के। ये जरूरी थोड़ी है, हम यदि तुम्हारा ये वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी का प्रचार कर रहे हैं, इसको हम खुलासा कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि तुम जब भी आओ और हमारे सबके सामने कहो कि ए कलमा पढ़ो, या कोई वहां आकर के दूसरा है हमारा वेद पढ़ो, हमारी गीता पढ़ो। क्यों पढ़ो, क्यों पढ़ो? इससे तुमको विश्वास है नहीं है, जाओ अपने घर पर जाओ, हमारा कलाम पढ़ो, हमारी कुरान की बातें पढ़ो, आप अपने मुख से कहो, ऐसा कहता है। हाँ तब तो हम होवे तुम्हारे तो हम तुम्हारे बन जाएंगे, इतना चाहता था वो। जबराइल इन समय श्री जी को बैठा जो साया स्वामी बोले, ये परीक्षा लेने आए हो, ये दिखाना है क्या हमको? हम दिखावा बंदगी नहीं है ये, यहाँ दिल बंदगी होती है, समझे नहीं? दिल बंदगी में और दिखावा फर्ज बंदगी बहुत अंतर होता है। तुम लोग सब फर्ज बंदगी करते हो, सुबह हो गई अल्लाह करने लगा, अल्लाह अकबर, हल्ला कर रहे हो, समझे नहीं? और उनकी बात बताओगे हम हंस हंस के लुटपुट हो जाओगे, इसलिए बोले क्या बताएं। उनके 5 प्रकार के नियम हैं, 5 विनय हैं, समझे। पहला होता है उनका रोजा, बोलो, उनका होता है नमाज, उनका होता है हज, उनका होता ज़कात, उनका होता ज़ियारत। एक एक शब्द का अर्थ है इसके अंदर में। अर्थ क्या होता की नमाज होती है, तुम करते क्या हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है नमाज का मतलब ही क्या होता है, प्रार्थना कैसे होती है। 5 तरह की नमाज है, 5 स्वरूप है सुंदर साथ जी, समझे नहीं? कृम से कहो, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ये 5 मिल भाई महामत, वेद कते वो पहुंची सारा, तो ये सब मिलेंगे। तुम बैठोगे ईमान से चर्चा सुनोगे तो सुनने मिलेगा। और तुम यदि परीक्षा लेने बैठ जाओगे कि नहीं हमारी ये बात कहो, तो हम तुम्हारे भक्त बन जाएंगे। हमको ऐसे भक्त नहीं चाहिए, हमको ऐसे सुंदर साध्य बनाना है, समझे नहीं? कि जो होता है हमारी परीक्षा लेता रहे। हाँ, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा, हमारे बीच में, हमारे मोहम्मद के बीच में पर्दा है ही नहीं, बताओ। हमारे मोहम्मद के बीच में है पर्दा क्या? बोलो आप, एक ही है कि नहीं? आपको बताया है कि मोहम्मद मिले इससे मैंने, बोलो अहमद हुआ, अहमद मिले, मेहंदी मिले, तीनों मिले। हमारे बीच में पर्दा डालने आए हो, तुम बताने आए हो, हम निकाल के बताएं कि ये मोहम्मद है, ये जो है ईसा है, और ये जो है इमाम है। कौन होते हो तुम पर्दा डालने वाले, ये खोलने वाले, खुलासा करने वाले, तुम कौन होते हो? हम अंदर में हमारी मिलन है, अंदर में हम एक रस है, एक रूप है, उन्हीं का नाम ही तो प्राणनाथ है, उन्हीं का नाम तो सुंदर साथ जी इमाम मेहंदी, उन्हीं का नाम तो विजयाभिनंद है, समझे। और हमारे बीच के अंदर तुम्हें दिखाने बहुत रहस्य खोला सुंदर साथ जी, समझे। धन्यवाद है जो आपको ये शब्द मिल रहा सुने, ये वाणी के वचन है। इसलिए वाणी बीतक चाहे कितनी पीछे हो जाए, लेकिन जितना बताना उतना तो आपको अच्छा बता देवे हम, समझे। हाँ, अव्वल खान की रूप पर आए जबराइल की, अब उसी समय पर दूसरा भक्त बैठा हुआ था अव्वल खान, समझे। उसको जोश चढ़ गया कि स्वामी जी की यहाँ मजाक करने आए हो कि ज्ञान सुनने आए हो, इनकी तुम परीक्षा लेने आए हो। अव्वल खान को गुस्सा आया, तब जोश देख काफर डरे, करने लगे शोर, देखा डर गए, कितनी भीड़ आती थी, डर गए वो भैया, कपड़े लगे कि भैया हमारे आदमी इनके पास बैठे हैं। इनको इतना यकीन आ गया है, इनको इतना विश्वास आ गया है प्राणनाथ जी के ऊपर में,
और हम इनके ऊपर में शंका लेके बैठे हैं, भागो भागो भैया चलो। तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी सब। देखो ऐसे भागते थे, विदा मांगते थे, ए हमें गलती हो गई, माफ करो माफ करो, यदि नहीं करेंगे तो ये मार देंगे। घर हो जाए शोर किया, लगे निंदा करने। देखा जब घर में जाते हैं तो शोर करते हैं, अरे यार बड़ा जादूगर है यार, उसके सामने कुछ नहीं चलता है। तब क्या करें, निंदा ही करेंगे ना। जब किसी का नहीं मनता है तो निंदा काम है बस। जब जिसका भला नहीं होता है तो उसको उसके पास एक हथियार दिया हुआ है, एक अस्त्र दिया हुआ है, निंदा करो। चलता है आज किसी का, सब के सब देखो भड़बड़ा रहे हैं, सारे पूरे भारत के अंदर भड़बड़ा रहे हैं, पूरे के पूरे। बताओ आप, इतने भड़बड़ा रहे हैं, चलता किसी का नहीं है। तो इसलिए चाहे जैसी बन जाए, जो सा बन जाए, हमें हुकूमत मिल जाए, चाहे इनको मार दो, बोलो अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितने निकलिस्ट हो जाए, जितने नीच गिरना हो, जितना नीचे गिर जाएंगे स्वार्थ के लिए, भागो। एक दिन किरंतन में राणा आया करंदीदार। अब देखिए उसके भाग्य की बात, एक दिन आया लेकिन वो मुंह छिपा के खड़ा रहा पागल। दर्शन करने आया, अंदर से कुछ प्रेम जगा कि चलो देखें, वो गया वहां जाकर के और अपने मुंह को छिपा लिया। वो छिपाई ठाड़ा रहा, देखा रासलीला कैसे होगा ये याद रखना, आगे इसका अर्थ आपको मिलेगा, लास्ट में देंगे। सबका अर्थ एक बार अभी आज नहीं सुनाएंगे, नहीं तो मजा बिगड़ जाएगा, समझे नहीं। इसलिए उसने मुंह दिखाया ही नहीं है, सामने खड़ा आया हुआ ही नहीं है। इतना ही था अंकुर, केतना लिया पाले। बस इतना ही देख लिया उसने, चला गया। आज्ञा थी तो लोया, भाई खेती आदम निर्मल। जितनी उनकी आज्ञा थी तहां तक वहां थे। इनों के दिल में शक रहे, लिया ईमान अब्बल खान। अब यहाँ पर जो दूसरे लोग थे ना, उनमें शंका हो गई, यार हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है, सबसे बड़ा विद्वान है, श्रेष्ठ है, उसका नाम अब्बल खां है, और वो प्राणनाथ जी का भगत बन गया, वो तो सुंदर साथ बन गया, ब्रह्मसृष्टि बन गया। इसलिए उनके अंदर में खटपट हो। ऐसे ही होता था, जब कोई भी हिंदू आ जावे तो ये लोग डर जाते थे कि भैया वो सब बन गए हैं। ऐसे उनके अंदर में आए वो लोग तो डर गए कि भैया हमारा आदमी चला गया। इनसे मस्करी करे, भाई इनको पूरी पहचान है। मस्करी करने उनके साथ में खिल्ली मजाक उड़ाते, भैया इनको तो सब पहचान हो गई, इनने देख लिया है हक ताला को। सुंदर साथ ईमान लेके आए। राम सिंह गंगा के घर में रहे, कोई लोग आए हैं यहाँ पर, और भोगीदार जो है आया करंदीदार, दर्शन करने के लिए आए। मीठी लगी चर्चा, अब बताओ चर्चा इतनी मीठी है साथ जी, और हम पूरे पीछे हैं। बताओ 1000 चौपाई पीछे कैसे हो जाए, और 2 दिन हैं। बताओ आज 28 हो गई, कल 29, 30, 31 को यदि भेंट नहीं करेंगे तो आगे वाली चर्चा नहीं मिलेगी। हमें तो इतनी चिंता पड़ती, इतने सोच रहे हैं कि हम आपको कैसे परसे, कैसे आपको इसका हम स्वाद देवे, और भंडार भरा पड़ा हुआ है इतना। और हम हैरान हो जाते हैं कि लोग अभी तक कर लेते हैं, नाच भी लेते हैं, कूद भी लेते हैं, कहानियां भी सुना देते हैं, और ढोल बजा लेते हैं। बताओ आश्चर्य लगता है, ऐसी भागवतकार हाल है। बताइए कि वो 7 दिन की भागवत को अब तो 3 दिन में कर लेते। बताओ, और वो भी 1 घंटा 2 घंटा करके नाचते कूदते रहते। कहां से हो गई, है ना? मतलब बेईमानी, छल है, छल कर कैसे होता नहीं है, बन नहीं पाता है। एक शब्द छूट जाता तो हमको इतनी बेचैनी होती है कि साथ जी साल भर में आता ही है, साल में वो भी 1 महीना सुनने का समय मिलता है। फर्क क्या है ना सुंदर साहब जी, हमको चाहिए 3 घंटा से कम नहीं, और अपन के यहाँ सिर्फ 1.5 घंटा चलती है, तो अपने आप अंदाज लगा लो पीछे तो हो ही जाएंगे। और फिर जब ज़्यादा हो जाती है तो हर जगह पर सुंदर साफ टाइम और बढ़ा देते हैं, और ऐसा बढ़ा देते हैं कि चलो अब नहीं तो शाम को या सुबह फिर और रख देते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ आ रही नहीं है ना, जितना दे उतना ले लो, बाकी प्राणनाथ प्यारी कीजिए कर लो। श्री महामती गए मोमिनो, तालाब करो याद। साथ जी इस तालाब को याद करो जहाँ पर स्वामी जी भाई जी राज जी गए। फिर कहो उदयपुर की जो भी तक बुनियाद, वहां से उदयपुर लौट करके आए, फिर वहां से आए उदयपुर, उतरे हवेली में, फिर से हवेली में उतरे यहाँ करके। सब आए मिलिया, सुख पाया मिला आपसे। हाँ, इनको मिल करके बड़ा सुख हुआ। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया। अब गोवर्धन भट्ट आए, गए थे ना, यही गोवर्धन भट्ट हैं, उनको आए सूरत से। धोली भाई साथ थे, 300 संग लिया, उनको साथ में लेकर के आते। 2 आए कदमों लगे, 700 किया मिला, प्रणाम किया सुंदर साथ से, बातें सुनी दूध की
लगे चर्चा करने ये तो उसकी यहाँ की और वहाँ की बातें सुनी उन्होंने, कहा कि दिल्ली की, उदयपुर की और वहाँ की बातें सुनी। इन समय बादशाह ने करी मोही ग्राणे पर। अब देखिए, अब छटपटाया बादशाह, भड़बड़ा गया। अब इनका समाचार नहीं मिलता, कहाँ चले गए ये लोग, क्योंकि लालनाथ जी भी आ गए, चंचल भी आ गए, दयाराम भी आ गए, सब लोग आ गए, दिल्ली से आ गए उठ करके। अब हैरान, कहाँ गए, खोज करते करते पता चला कि बैरागी तो यहाँ चले गए हैं, उदयपुर तरफ चले गए हैं। आया अजमेर से भेजिया मथुरिया आया अजमेर पहुंच गया और जाके मथुरिया से जाकर के कहते हैं, आओ मेरे दीन में ले आओ तुम ईमान। देखा, उसने अपने एक चाल बदल दी और क्या कहा कि मारो नहीं, इनसे कह दो हमारे धर्म में आ जाओ, मुसलमान बन जाओ। तब से बदला, समझे नहीं, मुसलमान बन जाओ तो हम तुमको लांच देने लग गए। 5 परगने दो तुम्हें जो 5 बोल दो राणा से जाकर, 5 परगने, परगने होता तहसील। एक तहसील में कितने गांव कितने होते हैं मालूम है आप लोगों को, कितने जनपद होते नहीं होते, इसलिए बोले 5 तहसील देंगे और 5 तहसील में कितने हजारों गांव आ जाएंगे। लोग हमारे धर्म में आ जाओ तो तुमको हम इतना देंगे, ऐसा बोलो जाके। गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी दिन। उसने जाकर के पुरोहित को बोल दिया, जाके जाओ तुम राणा से बोलो जाकर के। तो ले गया राज सिंह पे गया, नाम बता दिया, राणा का नाम था राज सिंह राणा। उनके पास गया और वो पुरोहित गया, ब्राह्मण गया और कान में जाकर बोलता है, सुनते ही रीस करी तुझे न छोड़ता मैं। कान में बोलता है, ऐसा समाचार आया है बादशाह का, 5 परगने लेना है, उनके धर्म में आ जाओ। राणा हैरान, बस बोले तुमको मार देते, तू ब्राह्मण है, ये तो गर्दन उतार देते, हमको ऐसा कहने आया है। पर क्या करो पुरोहित भैया, अब भाग जाए। क्या करें, तू पुरोहित है, पंडित है, मार सकते नहीं, हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। देव धक्के इन दूत को जो ऐसी बात भगा दो, इनको यहाँ से भगा दिया जाए। दलगीर हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान। भाग गया वो। अब जब वो गया तो वहां उसको खुन्नस आ गई, जब उनको मिल गया, इन्होंने ना कर दिया ना यहाँ से, तो उसको वहां पर जो है एकदम से आक्रोश आ गया और वो जो आक्रमण करने आ गया। बोलो, वो तो दूध गिर गया, इत गड़बड़ पड़ी। देखा नहीं, वो तो चला गया। जब इनने कह दी कि हमको नहीं चाहिए, वो गए, तो वो तो तैयार थे, नहीं लेना तो हम चढ़ाई कर देंगे। इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा सवाल। आ गया दज्जाल बन करके, शोर शराबा फैल गया। तब श्री जी साहब जी कहलाइया, हम रद बदल करेंगे। देखिए श्री जी साहब जी जान गए कि वो क्यों आया यहाँ पर, और जानते हैं कि वो आया है तो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे मोमिन बैठे, सुंदर साथ बैठे, आया तो हमसे मिलने हैं, है ना, क़यामत का, इसलिए ये हलचल हो रही है। तुम कछु ना बोलियो, कहते हैं इन राह से दीन की ये आमे तले होगा। हाँ, ये हम इसको जब बात करेंगे ना तो ये तुम्हारे चरण नीचे आके झुक जाएगा। बोलो, स्वामी जी कहे, लेकिन विश्वास किसी को आता ही नहीं था। ये बात राणे सुनी, हम ऐसी नहीं पात्र। ओ राणा घबरा गया, बोले हमारी इतनी हिम्मत कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमारे सामने यदि वो आ गया, उनकी सेना आ गई लड़ने को, तो पूरा भार हमारे ऊपर आ जाएगा। जो रद बदल करे दीन की, ऐसे नहीं हमारे गात। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इनके साथ में धर्म की बातें करें। हमसे बोझ बादशाहों का क्यों कर उठाया जाए। और फिर एक नियम हुआ करता था, जिस ने चढ़ाई की और वो यदि वो जीत रहा है तो उसका पूरा खर्चा देना पड़ेगा। बताओ आप, पूरा खर्चा, पूरी प्रजा, पूरा खर्चा उसको देना पड़ेगा, तो पूरा हमारा राज्य बिक जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। हम सुनत बात डरते हैं, ये हमसे ना हो। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के राजा डरते थे, उनकी बात सुनते ही कप जाते थे, कहीं ऐसा ना हो यदि उसने आक्रमण कर दिया तो हमें उसका पूरा भरपाई देनी पड़ती है। बताओ, हार भी गए और भरपाई भी देना पड़ता था, इसलिए सब छिप करके बैठ जाते थे, भैया तुमको जो कुछ करना कर लो, भैया ले जाओ ले जाओ। हाँ, तब हजूर दज्जाल था, सो निंदा करने मिल गया पंडितों को मौका, पंडित बैठे थे सब वहीं पर। देख लो, हमने कहा था ना, ऐसे बैरागी हैं, बोलो ऐसे बैरागी हैं, उनका मुंह मत देखो। हम आगे ही तुझसे कहीं वे करने लगे। मिल गया, मौका मिल गया। हमने राजा आपको आगे पहले ही से सचेत किया था कि ये लोग ऐसे हैं, ये जो मुसलमान भी बनते हैं और हिंदू बताते हैं, ढोंग करते हैं, इनको इनके यहाँ से निकालो, यहाँ से निकाल छोड़ो इनको, कोई नए लूट ले। देखा, अब पंडितों ने कहा मौका है, अच्छा है, गरम हथौड़ा है, भैया लोहा पटक दो जल्दी से, नहीं तो मौका कहाँ मिलता है। इसलिए उन्होंने राजा को बहका दिया, राणा को बहका दिया। कोई कहता लूट लो, हाँ,
कोई मतलब अनर्गल बातें सब लोग करने लग गए। राणा सबकी सुन रहा है, सब राणा सुनते हैं पर कुछ उन्हें किया हुक्म, सबकी बातें सुन रहा है, लेकिन उसने हुक्म दे दिया था तो और खराब हालत खराब होती। राणा भीमसेन पासे था, राणा के पास में उनका भाई बैठा था, उसका नाम था भीमसेन। उसने क्या कहा, इन ठोर बैरागी लूट लोगे तो राजा बैरागियों को लूट लोगे ना तो तुम्हारी सारे संसार में बदनामी होगी कि एक राजा ऐसा भिखारी था कि बैरागियों को लूटता था, इसलिए बदनाम हो जाओगे, ये काम नहीं करना। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो जाओ। इसलिए उसके भाई ने कोतवाल को भेज दिया, उनको बोल दो स्वामी जी यहाँ से जाओ, सब सुख समाधान हो वहीं बेराइयों साथ। जब यहाँ सुख समाधान हो जाए तब आप आ जाना। लश्कर चारों चारों तरफ से घेर लिया गया था। हाँ, पावे ने कोई ने बड़ा जो इतना उसने अपनी सेना लाके डाल दी डेरा, ये कोई वहां से निकल सकता नहीं था। श्री जी साहिब जी ने विचारिया हुआ हमको हुक्म, शिव जी कहते हैं ये परमात्मा का हुक्म है, ये वही निकाल रहे यहाँ से। ये आज्ञा है श्री राज की, यहाँ से उठो। इसलिए जो संत जो ज्ञानी जो होते हैं वो सारे परमात्मा की ही सहारा लेते हैं, उन पर ही सब छोड़ते हैं। उनका हुक्म हुआ है तो हम नहीं रह सकते हैं। देखिए मिला कितना सामासूत है। अब यहाँ पर ना तो बिहारी जी का कोई आया है, बोलो, और कोई है नहीं, इसलिए जितनी सामासूत था पूरी बात होता है, सूत से लेके सामा, छोटी चीज से लेकर बड़ी भारी चीज है सब वही बांट दिया। बांट दीजिए, ऐसा किया विचार, वही को वही सबको बोले दे दो, यहाँ पर हमको अपने पास रखना ही नहीं है। और सुंदर साथ का उन्होंने देखा था, सब के छुड़वा दिए थे, सब कोई अपना अपना सब ने दे दिया। बताओ, फिर कोतवाल आया हुक्म दूसरी बार फिर आया कोतवाल कि आप जाइए यहाँ से, राजा का हुक्म है, रानी रजा दे तुमको यो कर गया, आप उनके मुल्क से चले जाइए, ऐसा कहा है राणा ने। अब इधर रहने का धर्म न रह लगा, इसलिए स्वामी जी कहते अब यहाँ नहीं रहना है, हमारा जो अख्तियार है साथ परवर्तिकार हमारा है ही नहीं, हमारा अधिकार नहीं है, वहाँ जहाँ ले जाएंगे परमात्मा हमको काटत छुड़ाए दियो, वही निकाल रहे हैं। जहाँ कहचेता जाएंगे, अब जहाँ जाएंगे वहाँ भेजेंगे, वहीं जाएंगे। इन समय महासिंह करने आया दीदार, अब देखिए राजा का भाई आया दर्शन करने, पहनाया सिरोपाव इनको, उसको सिरोपाव दिया, सिरोपाव दिए मतलब कि सिर से पैर तक उसको वस्त्र दिए, इसका नाम होता सिरोपाव। और वस्त्र दे करके उसको विदा किया सम्मान सहित, और बोल दिया हम यहाँ से निकल, जब तक हम यहाँ बैठे हैं तहाँ तक तुम सब चैन से हो, हम यहाँ से गए तुम्हारी चैन सब खत्म हो जाने वाली है। हम तो कोई समझता ही नहीं था। हाँ, हम तो विदा हो रहे तुम्हारे मुल्क से, देखा हम तो विदा हो रहे, तुम बैठ ना सकोगे, बैरान हो इनमें, देखा तुम बैठ नहीं सकते हो, वीरान हो जाओ, हमको मालूम है वो हमारे पीछे हो रहा सब कुछ, हमारी सारी देख रेख में है, समझे ने। कोई भी मोमिनों को बालमाका नहीं कर सकता था। हमारा भाव है, हमारा विचार गलत आ जाता है कि नहीं वो उनको पकड़ने आए हैं, वो उनको, तुम लोग परेशान होते रहो। लेकिन स्वामी जी को मालूम है कि उनकी एक उंगली हाथ में अड़ सकती है। बोलो, वो तो यहाँ पर दर्शन चाहते हैं, वो तो देखना चाहते हैं कि हम लोग हैं कहाँ पर, लेकिन किसी ने आज तक नहीं विचार किया। हर कोई उल्टा सोचता है, हर कोई उल्टा सोचता है, सोचते रहो तुम। और जेते उमराव और जेते पासवान, जितने भी उनके उमराए अधिकारी थे और जितने उनके पासवान थे, सबको स्वामी जी ने ले जा भैया, और साथ अपना जाको दी पहचान, साथ जिनको पहचानती उन्होंने सब सामग्री वहीं बांट दी, सबों का सिर पाओ घरों दिए पहुंचाए, सब जो नहीं आए तो उनके घर भी भेज दिया। निर्गुण भेद पहरन का मोमिनो दिया बताया, बोल दिया अपने निर्गुण क्या लूटोगे, क्या डर होगा। अब जा रहे कहीं पर चर्चा वार्ता में, सत्संग में बैठे हैं और डर लग रहा कोई लूट ले जाएगा, साहब बताओ कोई कुछ ले जाएगा, क्या ले जाएगा, है ही नहीं, हम भिखारी हैं, हम फकीर हैं, क्या करोगे। इसलिए सब छोड़ दो, पहने चीरक बस्तर सब सरगुन किया डाल, इसलिए अपने चीरक बस्तर साधु का रूप धारण कर लिया सबने। सारे सरगुन होते हैं जो ऊंचे ऊंचे बस्तर हैं, जो सबने छोड़ दिए, हुए चलने को तैयार, छोड़ दिया, जैसे चलने को तैयार हुए, बासन बस्तर सरगुन और बकस दिया, देखिया बासन बस्तर सरगुन सब कुछ छोड़ दिया। कुमड़ी गोदड़ी ये भेद पहना मोमिन, क्या लिया उन्होंने, तुम्बा कुमड़ी और गोदड़ी, उन्होंने ये फकीरी भेद धारण किया। अब कहूँ साथ
उदयपुर का जिनसो भी आता, जिन्होंने आकर के धर्म में शामिल हुए उनका भी नाम सुन लीजिए। आए दीन इस्लाम में सिर चढ़ाया उगम, आप लोग धर्म में आके शामिल हुए, एक तो लादू मसानी और अमराजी नाम। पढ़ लीजिए जल्दी से, पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए, नाम नाम पढ़ लो। बोलो श्री प्राणनाथ। अब जो है सब लोग मिलकर के फकीरी भेष धारण कर रहे हैं, हंस करके, नाच करके, रो करके, धो करके अब चलने को तैयार हैं। और यहाँ चलेंगे, नाम हो गया तो बोलो आगे। बहुत सारे सुंदर साथ की भीड़ हुई थी, उनके नाम नहीं लिखेंगे तो लालदास जी महाराज जी को लोग बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिखा, समझे नहीं। परम धाम जब जाएंगे तो बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिखा राज जी इन्होंने, इसलिए अब लिखा है तो बोले इन्होंने पढ़ा नहीं हमारा नाम फिर बोले उन्होंने सुना नहीं हमारा नाम, हमने कहा नहीं, इसलिए क्षमा चाहते हैं, चरणों में बंदगी करते हैं राज जी। आगे कोई पीछे आए बीच इस्लाम, कोई आगे आ रहा, कोई पीछे आ रहा, लेकिन चले आ रहे, भीड़ की भीड़। कोई तो समझन के पक, कोई दीदार के विश्राम। देखो कोई आता कि हमको बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है समझने के लिए, और कोई आता कि हमको दीदार मिल रहे हैं। किसी का दर्शन से ही कल्याण हो जाता है, और किसी को वाणी चर्चा सुनकर के कल्याण होता है। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर तब भागा सारा देश, चढ़ पड़ा गया राणा, राणा के ऊपर चढ़ पड़े, सारा देश मुकल सब बेकार हो गया। तब वहां से निकलने पड़ा, जुदे पड़े दौड़ते, सब लोग जुदे जुदे हो गए पहाड़ों में। वहां से भी चल के आए रामपुर के गांव, रामपुर एक गांव है वहां पास में चारण का, वहां आकर के दास का गांव है, इसलिए वहां आकर के ठहरे। श्री महामती कहे मोमिनो, ये उदयपुर की भीतर, उदयपुर का ये वृतांत चल रहा है। अब कहो मंदसौर की जो भीतर हुक्म, इसलिए मंदसौर का मतलब होता है जहां स्वर मंद हो जाए, स्वर मंद हो जाए, जब खाने ना मिले, कुछ ना हो, तकलीफ हो, कहीं सोने ना मिले, बैठने ना मिले, अपने आप स्वरबंद हो जाता है। मंदसौर में आए। हाँ अब कहो मंदसौर की आए, उदयपुर से चल आए, जब चल करके आए मंदसौर, तब जब नौरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुल्क, औरंगजेब चढ़ गया राणा के ऊपर में, चढ़ाई कर दी। 1736 लगा 37 जब ये समय बता दिया है, 37 लगा और 36 पूरा हो गया। मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब अब आकर के पहुंचते हैं, इन समय फकीरी का भेद धरा रूप, इस समय पर इतना सुंदर फकीरी भेद धारण किया हुआ है, शोभा छब स्वरूप की 12 कोटक रूप, इतनी सुंदर शोभा है, करोड़ों छवि इन पर निछावर कर दे में, इतना सुंदर स्वरूप बनाया है स्वामी जी का। गोटा शोभे सिर पर, ऊपर कंठ भी, ये श्रृंगार आज भी होता है पन्ना जी में, जो ये सुन रहे हैं, ये फकीरी श्रृंगार होता है, और ब्रज का श्रृंगार होता है, रास का श्रृंगार और परमधाम का श्रृंगार, चारों श्रृंगार होते हैं पन्ना धाम के अंदर साथ जी। इसलिए उन्होंने ये भेष धारण किया। सब कुछ नाम आएगा, सेली, सुमरनी, मुतका, सब कुछ आज पहनते हैं स्वामी जी। हाँ इसलिए टोपी पहनते हैं, भरी हुई होती है तरफ से, अति सुंदर तिलक बनियो, और सुंदर तिलक बनाया हुआ, खड़ा चंदा लगा, बीच में बिंदी है, गोपी चंदन सुपेद का मुख शोभित, सुंदर, ऐसा लगता है जैसे शोभायमान चंद्रमा खिला हो। जे शर्मणी शोभे कानों में ने, दोए वाले जे नहीं, बे है, जे का मतलब बे मतलब दो सुमरनी कान में शोभायमान हो रही हैं। अतराजत छब प्यार की, लगा प्यार फकीरी, लगाने लगा, मन लागो मेरो यार, बड़े प्यार के साथ में बहुत अच्छे से गाते हैं। फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में जो मन लागो राज भजन में, जो मन लागो राज भजन में, सो सुख नाही आमी प्री में, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। बहुत प्यारा भजन है ना, ऐसे आप पिया सुहायमान
और वैसे सब सुंदर साथ ने, जैसा धनी ने पहना वैसे सुंदर साथ ने, और वैसे ही महारानी बाजीराज जी ने और वैसे महिला मंडल ने पहना हुआ है। पहनी कंठी तुलसी की और कंठ में कंठी तुलसी की। आप लोगों को क्या पता, बड़ा स्वरूप पढ़ते हो तो पता चलेगा। श्री साहिब जी का बड़ा स्वरूप है, उस बड़े स्वरूप के अंदर में ये श्रृंगार शोभा आती है। ऐसे सुंदर शोभा उन्होंने धारण की है। अति शोभित अंग मेखली लोई धागे भरी सुहानी। धागे भरी हुई ठंडी की ऋतु हो तो उसको पहनते हैं। और गोदड़ी ओढ़न की आदोलई बनाई, अपने हाथ से बनाई थी स्वामी जी ने उसको। बड़ा शैली है ना, आप लोग रोज गाते भी हो कि कारी कामरी रे मोह को प्यारी लागी, तो ये उसका नमूना है कि कामनी पहरी ब्रजबधू और सुंदर वर श्याम, क्योंकि ये शैली प्रेम की है, इशक की है। इसको ब्रजबधुओं ने पहना, इसी को मोहम्मद ने पहना, इसी को श्याम ने पहना, इसी को इमाम ने पहना, इसी को सदगुरु देवचंद जी ने पहना, इसी को मोहम्मद ने पहना। समझ नहीं, इसलिए एक निशान है और शैली पहने हुए हैं। सुमरनी है, मुत्का है, जिसमें सुमरनी माला जाप की जाती है। ऊपर नी धोती अंगोछा पहने और बता दिए, वही बात है कि धोती को आधा पहनना आधा लपेटना, इसको बोलते हैं चीरक भेष। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, इतनी सुंदर साथ जो है साथ जी शोभा शोभायमान है। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, और ये आप साथ जी ये सब म्यूजियम में आज भी है पन्ना धाम में। आप जब पन्ना धाम आओ तो देखना, जितना ये नाम आ रहे हैं, जितना वाणी में आता है, सब शोभा आज भी वहाँ पर म्यूजियम में सजाई के रखी गई है। इतने बड़े बड़े बर्तन उस समय के, भारी भारी, छोटे छोटे, सारी जो स्वामी जी उपयोग में लाते, सब सुंदर साथ के सब रखे हुए हैं। साज सबे झोली में ने रखत कांध ऊपर, कांध के ऊपर में झोली में सांझ रखते हैं फकीरी। पहनी पाँव में बनई चलत चटकनी, और फिर चलते हैं लटक मटक पिया चाल चलत है, ऐसे मीठी मीठी चाल से चलते हैं। सब अंगो सुख देन पधारो मेरे वाला जी। जैसे पन्ना धाम तक यही राग रागनी चल रहे, इतने सुंदर सुंदर राग रागनी हैं, इतने सुंदर सुंदर इन वाणी वचन के जो सुंदर साथ गाते थे। वहाँ 8 पैर गाते थे, चलते हैं गाते जाते हैं। संग केतक मोमिन चलत होत गुसान, देख चल रहे हो वाणी गाते रहे। सबों ने देख पहनिया देख अपने साहिब, जैसा उनके साहिब ने पहना वैसे सबने पहना है। चाह खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली, देखा, यही तो देखने आए थे। बोलो, इस खेल के अंदर में दुख देखने आए थे नहीं, ये माया देखने आए थे। चाहे की थी, दिखा रहे धनी जी, देख लो। श्री बाई जी भेष बनाइया शोभित निर्गुण, वो भी महारानी बाजीराज ने भेष धारण किया। साज फकीरी रागत जंग दज्जाल से करे मोमिन, और देखिए दज्जाल से जंग युद्ध कर रहे मोमिन ब्रह्मसृष्टि। राह बीच रामपुरा तानिगढ़ चारण आए, वहां चारण के गांव में आए। उठाई हवेली लगे ईंट सबसे पहले मुख्य बात ये थी कि स्वामी जी या सुंदर साथ महिलाओं की, माताओं की व्यवस्था पहले करते थे। इनके लिए वो अपने हाथ से ईंट बनाते थे, अपने हाथ से ही आप भवन बनाते थे और बना करके उनके लिए तैयार करते थे। उनको मर्यादित रखा जाता था, उनकी व्यवस्था की जाती थी। आके उन्होंने बनाई, आज भी वो गांव में वो हवेली बनी हुई है, कभी जाके देख सकते हैं। जो उन्होंने बनाई थी सुंदर साथ, वो हवेली आज भी बनी है, पुरानी है लेकिन बनी बड़ी प्यारी लगती है। वहाँ दुश्मन ने रहने नहीं दिया। हाँ, बनाई ठाठी हवेली करी स्वरूप रहे दिन में, इसलिए स्वामी जी के साथ में सब तरह के सुंदर साथ हैं, सब तरह के। वही सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपने हाथ से गुम्बद जी बनाया है, वही सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपने हाथ से बंगला जी बनाया है। समझे, उन्हीं के समय का बना हुआ है। चारण उनका नाम बताते हैं, चारण के नाम से वो मशहूर था गांव का नाम। रही उनकी माता खिदमत में करे, उनकी माता वृद्ध माता जो है वो स्वामी जी की सेवा में हाजिर थी। उनके स्वरूप देख के उपलता ईमान, ऊपर के हमारे गांव में कोई बैरागी संत आए हैं तो इनकी संतों की सेवा कर ली जावे,
इसलिए सेवा करती है। जब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बेरी साल। देखिए नाम ही उसका है बेरी साल। राजा राणा का एक भाई का नाम है बेरी साल, बताओ आप। उसके अंदर में बैरी बैठ गया, दुश्मन बैठ गया, और वहां से लौटते, क्योंकि उसने देखा कि स्वामी जी ने यहाँ तो इनके पास इतना धन है, इतना खजाना है कि सबको बांट रहे हैं, चलो इनको लूट लेते हैं। ये लालच आई उसको, चलो। वह भाई राजा का था, हुआ दज्जाल का हाल। ये हाल हो गया उसका, बताइए। नाम बैरी साल है, और इस तरह से उसके अंदर में बुरी नजर करी साथ पर, लूट ले फकीरन। उसको इतनी बुरी नजर हुई कि हम बैरागियों को लूट ले, इनको चोरी कर ले इनसे। तब चारण के घर हो गए, फरियाद करी। तब वहां पर मोमिनों ने, चारण के गांव में, मोमिन कमजोर थोड़ी थे, लेकिन वो नहीं चाहते झगड़ा। उन्होंने जाके फरियाद की कि देखो एक ऐसे राजा के भाई हैं और वो यहाँ तक आए हैं और लूट रहे हैं। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमरे। माता आई खर लेके, खर होती है भैया, और लेकर खड़ी हो गई, आओ हमारे यहाँ पर साधु संत आए हैं, बैरागी आए हैं, ज्ञानी जन आए हैं, तुम चाहे राजा के राणा के कोई हो, लेकिन हमारे यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं अपनी हत्या दे दूंगी, समझे नहीं, इनको आँच नहीं आने दूंगी। या तो मैं मरो दिन पर हत्या दूंगा। हाँ मैं मर जाऊंगी अपने आप, लेकिन उनको आँच नहीं आने देंगे। उनसे बुरा क्यों देखे, मेरे घर आए साधु। हमारे घर में आए हुए, तुम्हारे अंदर में ऐसा कुभाव कैसे आया? तब श्याम मोले पीछे फिरे, चले गए, वापस चले गए। चलाने कछुए तिनका बुरा कुछ भी नहीं चला। वे हवेली छोड़ के आए मंदसौर, छोड़ करके मंदसौर आ गए वापस लौट के। आएंगे बैठे हर प्रसाद घरों। अब मंदसौर में आकर के बैठते हैं हर प्रसाद के घर पर। वहां से समय में पातशाही का लश्कर, पूरी सेना घूम रही है वहाँ। वहाँ बैठ करके वाणी गा रहे हैं सुंदर साथ, जो सनंद वाणी उतरी थी। सुनने को आवत पठान दौलत खान सुनने के लिए आते हैं। वो सुनंद वाणी सुन करके तो वो तो बहुत ही घायल हो गया। और शेर खान को सुनी सनंदे, उन्होंने भी सुनी, शेर खान ने भी सुनी। संकेत एक पठान तभी लिया ईमान। वो तो ईमान लेकर के आ गए, बताओ, सुन करके ईमान ले आए धर्म पर। बिना एक मोहम्मद की सनंद पड़ी जब उनके सामने ये सनंद सुनाई गई, तब वो दौलत खान पठान को जोश आया, तब बहुत ईमान आया दौलत खान को। तो बिना एक मोहम्मद है और नकारे, अब वो तो वही रटने लगा, वो तो बिना एक मोहम्मद हल्ला करने लग गया। फिर यही कहे, यही कारत और कुछ नहीं कहता है, बस यही कहता है। कृपा राम गीताया। इतने बीच में हालत इतनी खराब हो गई, सब कुछ तो दे दिया, सबको तो बांट दिया, सब भिखारी हो गए, सब गरीब हैं, कोई नहीं खाने पीने को। अब सुंदर साथ अलग अलग बीहड़ों में, जंगलों में, पर्वतों में, हर जगह पर छिप करके एक अलग अलग जगह पर बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा दिन आएगा, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं। ऐसा हुआ तो कृपाराम भाई आते हैं और आकर के पत्र देते स्वामी जी के हाथ में। उदयपुर का 7 पहाड़ों में हुआ मिलाप। धनी उदयपुर के सुंदर 7 पहाड़ों में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। बताइए आप, ऐसा हाल हो गया है। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द। उनका विलाप, उनका दर्द सुन करके पिया धनी पिया प्राणनाथ जी को बहुत दर्द हुआ। जो दुख मेरी सैयन को तब सुख कैसा मोह, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए, कैसे रहा जाए सुंदर साथ जी। ऐसे समय में ये हाल हुआ कि उन्होंने अपने मुख को मुखातिब किया रंग महल की तरफ में, दरगाह तरफ में, समझे। और उसी समय पर उन्होंने अर्ज पहुँचाई, प्रार्थना की। उस समय पर आप लोग पढ़ते हो ना पढ़ते हो, वाणी में लिखा हुआ है, आया हुआ है। उस समय पर प्रकरण आए, वो प्रकरण थे जो आप लोग बोलते हैं ब्रहा के प्रकरण कहे जाते हैं। बालो ब्रहरस भीनो रंग ब्रह्म रमण तो वासना रुदन का रे जलधार, वासना रुदन का रे जलधार। बड़े ब्रह्म में ये वाणी उतरती है और
आंख टपडबा रही हैं। सुंदर साथ की स्थिति कितनी कैसी हो गई है, कहाँ थे वो कहाँ पर बैठ गए आकर के। ऐसे समय में जबराइल जोश आता है और वाणी अवतरण होती है। धनी से प्रार्थना करते हैं। ये 5-6 प्रकरण हैं और ये समय आने पर नियमबद्ध किए जाते हैं, समय से किए जाते हैं। इनको करने से हमारी हर बाधाएं, हर कष्ट, तकलीफ़ें सब दूर हो जाती हैं। धनी हमको वो प्रार्थना सुनते हैं निश्चित करके। तहकीक अर्ज पहुँचत है जो भेजिए पाक दिलो। इसलिए आप दिल को पवित्र होकर के भेजेंगे, जरूर सुनेंगे। और इन्होंने अर्ज भेजी सुंदर साथ की, धनी से प्रार्थना की। ये 5 प्रकरण 6 यहाँ पर आए, 5 की रंतन करके फिर दाखिल किए उस पर आए। ये प्रकरण आए, 4-4 चौपाई किए हैं प्रकरण सुंदर साथ जी। इसलिए धाम में धनी हमें ऊंचू कैम जोईसू पहुँच से पंबाड़ा परतम उज्झार। इन 5 प्रकरणों की बहुत व्याख्या है, बहुत प्यारी है कि धामधनी आप ही ओझा बनो, गारोड़ी बनो, आप ही आओ, आप ही हमारा जहर उतार सकते हो माया का। संसार का कोई भी हमारा जहर नहीं उतार सकता है। हमारी विनती को सुनो, हमारी विनती को आप हंसी में मत टाल देना। हम सब अपने दांत में तिनका लेकर के अर्ज कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। मेरे पीरा, मेरे दुल्हा, मेरे पिया, मेरे धनी, मेरी बात को सुनो। ये दरगाह रंग महल है, ये रंग महल परम धाम है। उस तरफ में जब ये पाठ करो अपने घर में करो, लेकिन याद होना चाहिए रंग महल, याद होना चाहिए इस धनसार के अंदर में रंग महल का निशान, गुम्मट जी, सुंदर साथ जी। उस तरफ मुखातिब करोगे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ये तो ऐसे उन्होंने ऐसी अर्ज भेजी, तभी पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम। देर नहीं लगी भैया, तुरंत हक को धनी के पास में सुंदर साथ की विनती धनी ने सुनी। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, दर्शन करने आए इब्राहिम भाई। सोहबत राजी भैया फिर आया दूसरी बार, फिर दर्शन करने आया दूसरी बार। तब लाल की सोहबत से बातें हुई स्टार्ट। लालदास जी मिल गए इब्राहिम को, चर्चा वार्ता होने लगी। एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम। ए भैया हमारे एक काम कर दो। कोई किस्सा था कुरान का, तो बोलते हमारा एक काम कर दो कुरान का। लालदास जी कहते हैं बोलो कौन सा काम करना है। इब्राहिम बोला हाँ। तब उन्होंने उतराया सूरत कुरान, समझे नहीं, कुरान की सूरत मतलब एक प्रकरण उतरवा दिया। जब उतरवाया तो देखा कि अरे बहुत अच्छी बात है। दिल में कहती काहे थे श्री जी ये सुनी कान। जब श्री जी साहब जी ने देखी तब वो सुनते ही सुकुप्तिया या में बात हमारी सब, सारी बातें तो हमारी हैं। अब बोलो कौन सी बात छोड़ोगे, कौन चौपाई छोड़ोगे, कौन आयत छोड़ोगे, कौन सा प्रकरण छोड़ोगे और कौन सा आप जो है आप अध्याय छोड़ोगे। सब तो हमारी बातें लिखी हैं। जो उतरावे तुमको तो बड़ा काम होवे। देखा तो स्वामी जी कहते हैं लालदास ऐसा करो, क्योंकि अपन के पास में ये चीजें नहीं है ना, इसलिए इब्राहिम से अपन और किताब इसको उतरवा लो, कुरान को इसको उतरवा के आप रख लो, अच्छा रहेगा। तब उनसे बातें करी, कहीं मैं उतराऊं। तो लालदास जी ने कहा ठीक है हम बात कर लेते हैं। कछुक लोग दिखाई राजी हुआ। इब्राहिम को कुछ लालच दिखाई, को आई खड़ा हुआ, शुरू हुआ, खड़ा आके बैठ गया। वो आकर के बैठ गया और उसने लिखना शुरू कर दिया। दो जुज उतराई, क्योंकि पहले मशीन तो थी नहीं, प्रिंट तो था ही नहीं, लिखना पड़ता था हाथ से, इसलिए उसको लिखवाया गया। 2 जुज उतराए दिए हाथ में, बड़ी रात को हुई इसलिए 2 खंड उतरवाए गए। तब वो एक मंजिल भाई बड़ी खुशहाली दे, बहुत खुशी हुई कि चलो भाई अपने पास किताब नहीं थी, एक किताब का सहारा मिल गया, अपने पास प्रमाण मिल गया। बीतक अपनी बात के होत दिल निर्मल, उसमें हमारी बीतक लिखी थी, उसको पढ़ते थे, बड़ा खुश होते हैं। एक ठोर रात को बदले उतारते कुरान, बस अब बैठे बैठे लिख रहे हैं और वो उतार रहा है। लाल इब्राहिम बैठे तो श्री राज पासे पढ़े सुने महाराज जी स्वामी जी पास में बैठे हैं, वो सुन रहे हैं और वो लिख रहे हैं। जो लिख रहे हैं उसका अर्थ बता रहे हैं स्वामी जी। पढ़ा इब्राहिम ने, जब एक शब्द पढ़ते पढ़ते इब्राहिम ने पढ़ा तो उसको उसका अर्थ नहीं आया और उसने क्या कहा, बोलो। ये तो कोई रावसी कलम मारी, एक किसी रावसी बोलते हैं अनपढ़ ने, किसी अनपढ़ ने इस पर कलम चला दी है। ऐसा होता था, काटते नहीं, उस पर कलम चला दी है, कलम चला दी है, इसलिए इसका अर्थ सही नहीं हो रहा है। तब श्री जी
ये कया फेर के पढ़ो सुकन। बोले तुम उसको समझते नहीं हो अर्थ को, हम बताते उसका अर्थ क्या है। ये तुम क्या कया फिर हमें सुनाओ कारण। हमें बताओ क्या कहा है। तब कया इब्राहिम ने जो सुन्नी मुसलमान जो सुन्नी मुसलमान है उनकी अर्जू नहीं पहुंचती है, ऐसा लिखा था। मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुंचे कहा। मोहम्मद की उनकी अर्जी उनके बराबर नहीं पहुंचती है, कोई पहुंच ना सके बरातबा मोमिन। देखा उसमें लिखा था ऐसा। तो स्वामी जी कहते हैं अर्थ हम बताते उसका अर्थ क्या है, नहीं समझते तो काटो नहीं, उसको काटने की जरूरत नहीं, हम अर्थ बताते हैं। बोलो अर्थ करेंगे, बोलो। तुम अपना फिराओ इनका जैसा लिखा हो जैसा लिखा है वैसे ही लिखना। साथ जी हम कौन होते हैं किसी शब्द को फेरने वाले, समझे। हम किसी के शब्द को फेरने वाले कोई नहीं होते हैं। किसी की रचना को आप फेर दो, किसी के बनाए हुए तो कोर्ट आप कंडम होता है। बोलो आप, एक शब्द नहीं बदल सकता कोई, किसी का नहीं बदल सकता है। इसलिए तुमको अर्थ मालूम नहीं है, जिसने लिखा उसको अर्थ मालूम है, तुमको अर्थ मालूम नहीं है, तुम इसका गलत काम मत करो। और वही सुकन को समझत नहीं तुम नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। कोई क्या जाने उन क्या लिखा सो समझत नहीं। वो समझते नहीं है इसलिए गलत कहते हैं। लगता है एक चबूतरा था पढ़ने बैठे, समझे, तब वहां पर पढ़ने के लिए बैठे, अभी तक देख राजी हुए भाई पूरन समझने। इसलिए बोलते हैं जो सुनकर के ईमान लावे। उसमें लिखा था कि उनकी जैसी नहीं पोते। वास्तविकता यह है कि जो सुन्नत जमात है, जो ब्रह्म सृष्टि है, इनकी अर्ज, इनकी प्रार्थना, इनकी जैसी बंदगी किसी दूसरे की नहीं पहुंच सकती है। उसका अर्थ ये था। उनने बोल दिया सुन्नत जमात की अर्थ नहीं पहुंचते, अब बैठ गया। उन्होंने तो उनको खाली कर दिया बेचारों को, उनका तो सब काम ही बेकार हो गया। स्वामी जी बोलते हैं उनके जैसी किसी की प्रार्थना नहीं पहुंचती है। जो सुनकर के ईमान लाने वाले हैं, ऐसी ब्रह्म सृष्टि की प्रार्थना तुरंत सुनते हैं परमात्मा। अब अपनी बात के सब भय कारण, इसलिए अपने काम सब अच्छे हो गए हैं। मतलब कि देखो तुम ये उतरवा रहे हो, अपने हाथ में एक जो है प्रमाण मिल रहा है। अब तुम्हें करना कुछ न पड़े, रही ना कोई कर। देखा, अब तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसी के पास में जाओगे प्रमाण बता देना ये लिखा हुआ है। अब ये सब साथ को लिखो, कुछ खबर लिख दो, सुंदर साथ को समाचार लिख दो कि इसमें हमारी सारी घर की बातें लिखी हुई हैं। मेर भाई श्री राज की सो लिखी तुम, राज जी की कृपा है, तुमको बता रहे हैं। लिखने बैठे संजा को सो जहां संजा से सवेरे तक लिखते रहे। इस तरह से लिखते 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 कितने पारा उतारे। इब्राहिम जाए अपने घरों, लालदास तुलपानी करे। अपना घर गया, लालदास जी भी मेहनत खूब कर रहे हैं, वो दतौन पानी करते हैं और वो फिर आया और तैयार होकर के फिर लिखने बैठ जाता है। उतरे सिपारे जो 4 सिपारी उतार लिए। सिपारी बोलते अध्याय, चैप्टर 4 उतार लिए उसने। 17, 18, 19 नाम बता दिया, 16, 17, 18, 19 ये 4 अध्याय उतार लिए। फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो, और फिर शुरू से उन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा, और जब उतारने लगे तब पांचवा शुरू हुआ, उतार चले मोमिन। जैसे ही पांचवा उतारने लग गए, नकल करके लिख रहे थे, उसी समय पर इब्राहिम के अंदर में शैतान बैठ गया। बताओ, फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो उतार, जब उतारने लगे तब वो पांचवा शुरू हुआ, उतार चले मोमिन। मोमिन उतार रहे थे, तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल। बताइए, पैसा भी लेता था, वो अंदर में शैतान बैठ गया। बोले अरे काय को देवे, हमने लिखा है हम अपने घर ले जाएंगे। ले तफसीर छीन के तो मन को करो खुशहाल। तफसीर लाए थे नहीं लोग दिल्ली से, तफसीर हुसैनी। बोले इनको हम तफसीर क्यों मिलती नहीं थी ना, बोले इनसे हम तफसीर छुड़ा लेंगे, इनको देंगे नहीं। उसके अंदर में तरह से शत्रु बैठ गया दिमाग में। तब लगा खसखसा करने, बीच बैठा में झगड़ा करने लगे। मोमिन गरीब देख के देवे डर सरिया। मोमिन लड़ने थोड़ी आए हैं, ये तो गरीब हैं, समझे, बकरी जैसा बल है इनका। इसलिए उसने इनको धमकाया कि नहीं हमको दे दो, नहीं तो हम वहां पर दिल्ली में बोल देंगे। बताओ, मांगने लगा तफसीर को, मैं ले जाऊं अपने घर ले जाएंगे हम। तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर। बोलो, लालदास जी कहते बोलो ये अब शैतान बन गया। अभी तक जो है लिख रहा था और अच्छे से बात हो रही थी, अब इसके अंदर में शैतान बैठ गया। शैतान कब दिमाग में बैठ जाए पता नहीं भैया, कब जो है हमारे अंदर में फितरत कर देवे और बरकरार देवे और सब काम बिगाड़ देवे। फितवा उठाने को करता है, आप वो झगड़ा करने के लिए काम कर रहा है। मैं तफसीर इनको क्यों दूं? हम, अरे हम क्यों देंगे इनको तफसीर? धर्म की तफसीर हमारी है।
तब श्री जी ये जानिया उनके मन की बात। श्री जी समझ गए भैया ये बेईमान बन गया है, अब ये जो है शैतान करेगा, झगड़ा करेगा। तब जवाब चौका दिया, करी तूफान की भी क्या। देखो उसको जो है उसको अच्छा जवाब दिया, लेकिन वो तो लड़ने को तैयार हो गया, तूफान करने को तैयार हो गया। मोमिन दिल दलगीर भये, ये बात सुनी कान। मोमिन तो दुखी हो गए, अब क्या करें, ये किसने सुना फिर अब क्या करना इनसे, भाई ना इन्हें पहचान। इसको पहचान नहीं भैया, छोड़ दो, अब नहीं, इससे नहीं उतरवाना है। ये बात सुनी पठान ने, दौड़ के आया कदम। आया पठान आया और सुन करके क्या कहता है, देखे श्री जी साहब जी को दलगीर उनसो बीतियां। देखा वो भक्त बन गया था, वो शिष्य बन गया था। पठान दौड़ करके आया। लालदास जी नाम पहले नहीं लिखते हैं, नाम बाद में बताएंगे, पहले कहानी बता देंगे, नियम होता है। इसलिए वो दौड़ करके आया और बोलता, स्वामी जी आप उदास हो, आज आपके चेहरे से पता चलता है कुछ परेशानी है। क्या परेशानी है बताइए आप हमको। सो काहे भाई आप दलगीर, सो बात सुनाई। आप इतने दलगीर दुखी क्यों दिख रहे हैं आप? इब्राहिम उठाया फितना जो गरीब। क्या करें भैया, इब्राहिम तो अब लड़ने को तैयार हो गया है। सुन सुगन मोहम्मद खान बहुत हुआ देखा नाम खोल दिया, वो नाम था मोहम्मद खान। उसको मोहब्बत हो गई थी स्वामी जी से, नाम मोहम्मद खान है। मोहम्मद खान को इतनी जोर से गुस्सा चढ़ी हमारे हादी को, और इस तरह से कोई दुख देवे। कौन है ये इब्राहिम, चलो देखते हैं हम। सिर भानो इब्राहिम का मंदसौर के बोलो, बीच में। मंदसौर के बीच बाजार में उसके सर को काट देंगे हम। उसने हमारे हादी को कष्ट दिया है। ऐसे ऐसे सुंदर साथ होते थे, बोलो आप। हाँ यहाँ से गया उठा, के घर। बोलो मोहब्बत खां उठा और गया सीधा यहाँ से घर गया, और घर में जाकर के खुद का लिया कांध पे, कुत्ता होता है बहुत बड़ा मोटा डंडा, और उस पर चमड़ा चढ़ा रहता है, समझे नहीं, ये पहले के अस्त्र हैं। उसने उठाया, कंधे पर रखा, बोले चलो जाते देखते कहाँ है इब्राहिम, चलो उसको आज हम बताएं। कहाँ गया इब्राहिम, दही गाल जुबान। सीधा गया घर पर, और वहां जाकर के गाली दे करके जोर से बुलाता है। तब वे मुनकर भाई गए निकाल। अब घर में उनकी श्रीमती थी, वो तो भीगी बिल्ली जैसी। बोले अरे ये चिल्ला रहे हैं भैया मोहम्मद खां, क्या बात है? ये चला गया जाए किया। बोले अब वो घर में नहीं है, वो निकाह पढ़ने गए हैं। अच्छा चलो तो हम उनका निकाह कर देते हैं, चलो। इब्राहिम निकल आया, क्यों था मुझ पर? अब गया वहां जहाँ निकाह पढ़ने गया था, इब्राहिम वहां जाके चिल्लाया पठान ने, और वो आया अंदर से निकल करके, बोले हाँ आप क्यों नाराज हो रहे हैं, क्या बात है? मैं तो तुम्हारा गुलाम, करो फरमाया सोए। अरे हम तुम्हारी गुलाम हैं, आप बोलो तो क्या करना है, क्या गुस्सा क्यों हो गई है? क्यों दुख दिया हादी को? अरे पागल, तुमने हादी को कष्ट दिया, तुमने हादी के साथ में बातें उल्टी सीधी की हुई हैं, तो जिंदा रहेगा, बच नहीं सकता, मार देंगे यहीं पर हम। मेरे आगे गया, ये मेरे मुरब्बी। तुमने अपने मुख से कहा था हमारे सामने कि ये इतने बड़े महान मुरब्बी पीर हैं, समझे नहीं, इतने बड़े ऊंचे, ये कौन है? इतनी बड़ी शोभा तुमने अपने मुख से कही थी, हमको पहचान करवाई थी, और आज तुम स्वार्थ में तू खुद उलट हो गया है। मैं गुलाम इनका, आप क्यों कर फेरिया? मैं तो इनका गुलाम हो गया हूँ, और तुम जो है लौट गया है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे आज। मार डालो तुझको, दुआ रसूल की ना छोड़ो। दुआ कसम खाली रसूल की, आज तुमको यहाँ जान से खत्म कर देंगे हम। तब लगा उनके कदमों आगे की दड़ों। अब गिड़गिड़ा करके चंद पकड़ लिए उसने तुरंत, तो इब्राहिम ने पठान के जाए कदमों लाग उनके। हमारे नहीं, हमारे पैर छूने से नहीं होने वाला, उनके कदम में जाओ, हादी के पास जाओ। ना तो तुझे न छोड़ो, वे दलगीर दिल। हाँ, यदि वो दुखी हुए तो आज तुम्हारी जान खतरे में है, छोड़ेंगे नहीं। प्रातः समय उठ के इब्राहिम आया, इब्राहिम दौड़ करके आया स्वामी जी के पास में, दौड़ के श्री जी के कदमों लगा, सिर न उठाया जाए। अब होता है, सिर उठाया जाता है, जो इस तरह से है ऐसा काम करेगा वो नजर कहाँ मिला सकता है, बेईमान। तब नूर मोहम्मद बोलिया, उठ खड़ा हो। आप वहाँ स्वामी जी के पास में बहुत से सुंदर साथ बैठे थे, उनकी जाति के बताओ। नूर मोहम्मद, और कौन मोहम्मद बोलो आप? और नूर मोहम्मद बोलिया, उठ खड़ा हो मुर्दा। मुर्दा स्वामी जी के पास बैठा था वो नूर मोहम्मद, स्वामी जी का भक्त, खड़ा हुआ, इब्राहिम मुर्दा खड़ा हो जा, मारो कटारी पेट में, इतनी हो जाए सुमार। कटारी गाड़ देंगे अभी तुम्हारे पेट में, मर जाएगा यहीं पर तू। हाँ पर क्या करो, डरता हूँ हादी से। हादी से डरते, हादी से डरते, समझे नहीं, इनका हुक्म नहीं है।
नहीं तो तुम अभी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता है। हिंदी बेअदबी करके फिर जीवता उठ के तुमने हमारे जाए। हादी की बेअदबी की है, तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हारी औकात है क्या? कया मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे भूल हुई। हम गुलाम, तुम्हारे गुलाम है, गलती होगी, माफ करो माफ करो। अब तुम माफ करो, मैं तुमसे किया ना सूल। अब वो समझ गया कि यहाँ तो भीड़ बैठी है, और यहाँ तो सबके सब बैठे हुए हैं, और हमारी सब कौम के, हमारी जात के हैं। मैं ग्रहे तुम्हारे कदम, सो मैं न छोड़ो कब। हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे, गलती हो गई, माफ करो इनको। सब मोमिनों के कदमों लगा, हाँ। माफ किया तब। ये निर्णय हुआ कि सब मोमिनों को प्रणाम करो, सबको, सबसे माफी मांगो। तब उनके आज भी यही परंपरा है हमारे यहाँ पर। कोई ने गलती कर भर दी तो उसको पूरी सजा मिलती है दरबार साहब बंगला जी में, समझे, और उसको सुंदर साथ के चरणों में माफी मांगनी पड़ती है। सुंदर साथ का समाज है पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में, हमारे निजानंद संप्रदाय का क्या है, वो संसद है, सब कुछ निर्णय होता है और मानना पड़ता है। हाँ, तब उनके भाई ने 5वां सिपारा, तब उनके भाई को बुलाया, उसने 5वां सिपारा होता है लिखाने लगा, हुआ जो पूरा। लिखाने लगे। इन समय दज्जाल ने शोर किया जो। आ गए भैया दज्जाल, कोई ना कोई तो आता ही है। अब 5 के लोग आए वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए, रहे साथी सब जुदे जुदे, गाँव की चितना हुआ मरो। और कोई कहीं छिप गया, कोई कहीं छिप गया, तो ऐसे अलग अलग रहे थे। छिप रहे जुदे जुदे, आगे दीदार को एक में आते थे दर्शन करने के लिए। झोरी भर के ले आवे टुकड़े बांध पे। और आपके यहाँ पर परंपरा है ऐसी, लाते हो टुकड़े आप लोग? बोलो, आप लोग लाते हो? पूरे समाज के अंदर में जब भी प्रसंग आता, 3 प्रसंग होते हैं हर जगह पर बीतक के समय पर। एक तो हर दिन सुंदर साथ अपने घरों से भोग बना कर लाते हैं। हर कोई सुंदर साथ जो भी बनेगा अपनी श्रद्धा अनुसार, शक्ति अनुसार भोग बना करके, जब तक बीतक चलेगी भोग बना करके लाएंगे। नित्य प्रति वो भोग लगता है, समझे नहीं? उसमें घर में परंपरा बनती है, घर में भाव जगते हैं, श्रद्धा आती है और उसके अंदर प्रेम होता है, इसलिए। और जब भी घोगरी का प्रसाद आता है, घोगरी आती है, समझे नहीं? और जब भी ये टुकड़े का प्रसंग आता है तो सुंदर साथ घरों से लेके आते हैं इतने, और सब टुकड़े सुंदर साथ के राज्य आरोगते हैं, समझे? आज आया है और एक बार फिर से आएगा, 2 बार आते हैं और ये टुकड़े मांग के लाते हैं झोली भर के, बताओ। और फिर सब जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर कहते हैं किसकी झोली के हैं? बोलो आप। धनाढ़, करोड़पति, अरबपति, जिनके यहाँ पर कोई कमी नहीं, आज वो झोली मांग रहे हैं, बताओ। और धनी कहते हैं हम तुमको आजमा रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, मंगा करके लाते हैं सब लोग। अब आप समझ गए हमारी बात को? जब भी आता है टुकड़े का प्रसंग पूछते थे कब आएगा, बनाया जाता है, घर से लेके आओ, कोई चाहे रोटी ले आओ, पकोड़े ले आओ, जो भी ले आओ, घर में जो कुछ भी बनाओ, कोई पराठा बनाओ, जो बनाओ, सीरा बनाओ, जो बनाओ, बना करके लाओ, लाना चाहिए सुंदर साथ जी। श्री राज आरोगत 100 एक इनकी झोरी के। देखा, पता चलता है कौन लाया। हमने बाजार से मंगा लिया, लेके रख दिया, किसकी झोरी के हैं, उसका भाव प्रकट होता है, उसने कैसे बनाया घर के अंदर में। और जब बनाता है तो फिर उसके अंदर में शुद्धता आती है, शुद्ध भाव आते हैं कि हमें धनी का बनाना है, धर्म का काम है, इसलिए वो पाक पवित्र होकर के बनाता है। घर के अंदर संस्कार बनते हैं, समझे? इसलिए बना करके लेके आए। तो बतावत अपने ये ले आया मैं। हंस हंस करके बताते हैं, ये धनी हम लाए हैं। किसी को ये नहीं है कि धनी जी रोए, कोई सब हंस करके जो है धनी को खिला रहे हैं और सबका लेते हैं धनी जी। राजी होवे 3 पर बातें हंस करे बनाए। प्रसन्न होते हैं। देखो, नहीं तो कोई होता बोले ऐसा क्या धर्म, ऐसा धर्म गया भैया, हम चले अपने घर में, हम आराम से नहीं रहेंगे वहाँ पर, खाएंगे पिएंगे नहीं, हम टुकड़े मांगने के लिए थोड़ी आए हुए हैं, समझे? आज देख लीजिए, ये है, आज कोई इस मंजिल पर चल सकता है क्या? इनको बोलते सुंदर साथ, ये हैं ब्रह्म षष्ठी, इनकी जय बोली जाती है। हमारी आपकी नहीं समझना है कि हमारी जय बोलती है, सुंदर साथ की जय इनकी जय बोलती है। ये टुकड़े अभी थोड़ी देर में मार पड़ेगी
इनकी जय बोली जा रही है। मैं आजमावत तुमको इन मंजिलों क्या पहुंचाए। कहते हैं धनी, हम तो आजमा रहे, परीक्षा ले रहे तुम्हारी इस मंजिल पर ला करके। मोमिन राजी होए के बात करे कुछ दिन। धनी कहते हैं आपको जो परीक्षा लेने ले लो, हमें अब कुछ भी गम नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है और हम कोई प्रकार से दुखी नहीं है। समझे नहीं, जैसा आप रखो हम वैसे रहने वाले हैं। ये दिन हम कब पावें? बोलो। तुझे जेल में कब पाएंगे ये दिन? परम धाम में कभी थोड़ी मिलना है, वहां तो इच्छा से मंगावे, इच्छा मात्र से होता है, इसलिए ये दिन कब मिलेंगे धनी जी? निर्वाणा दज्जाल का कुटुंब कबीला। वाह वाह सुंदर साहब, तुमने दज्जाल के सिर को क्या कर दिया, शर्मसार कर दिया। वो शर्मसार हो गया कि हम मोमिनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलो आप बिगाड़ो, मोमिन का क्या बिगाड़ते? दज्जाल क्या बिगाड़ेगा मोमिन? वो हम पहले से ले लो, हम पहले से ही भिखारी, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमारा भाव बिल्कुल ऐसे ही रहता है सुंदर साहब जी। हमें अंदर चाहिए नहीं तो दोगे क्या? क्या चाहिए बोलो? अच्छा पहले से अंदर हम बैरागी हैं, समझे? खाना हो तो ना स्वाद, ना पीना ना स्वाद, कोई नहीं, पहले से। तुम्हारे द्वार महारानी रानी, ये महारानी जी हैं, श्यामा महारानी हैं। सुंदर साथ को वहां संस करके बड़े प्यार से आरोगा होती हैं, बड़े प्यार से जिमाती हैं। दिल बनाए आगे धरे, इस तरह से सबके सामने दिल बना करके, और इस तरह से कि उनको ये नहीं लगे कि महारानी जी के अंदर में कैसा है, हंस रही है, सुंदर साथ को हंसा रही है। सुंदर साथ कहते हैं अरे महारानी जी ये दिन है, धनी दिखा रहे, हम तो देखने आए, देखने को हम आए रे दुनिया, हम तो दुनिया देखने आए हैं, देख रहे हैं तमाशा, देख रहे हैं सब तमाशे हैं। इसलिए महारानी जी हंस हंस करके सबके दुख को दूर करती हैं, हर लेती हैं महारानी जी पीड़ा सबकी। एक दूसरे को सेवा ही हर भांति कर चित्त, एक दूसरे की सेवा प्रेम से करते हैं, बड़े बड़े प्यार से एक दूसरे से अरस परस प्रेम करते हैं। नाना भाई चलिए मंदसौर के में, मंदसौर के बीच में एक सुंदर साथ का धाम गमन हुआ। ताले बापा के रहा उतने ही सुख, उसके हिसाब में जितना था भाग्य में उतना प्राप्त किया। मुकुंद दास को उतने भेजे भाव से, मुकुंदास जी तुम्हारा नंबर आ गया, बोलो मुकुंदास जी जाओ, भाव सिंह के पास में जाओ, औरंगाबाद जाओ, तुम जाए उनकी खबर ले आओ, है जीव तक कछुआ। देखो जिंदा है, धर्म पर चले तो जिंदा है, और धर्म को न अपनाए तो मुर्दा है। देख क्या हो कैसा है, जो हमको उत बुलावई तो हमें उत, देखो यदि बुलाते तो हम आएंगे, चलो कहाँ जाएंगे लिखियो, जैसा देखो जैसा है हमको बताना। मुकुंद दास जाए पहुंचे, भाव सिंह चौकिया मिला, मुकुंदास जी पहुंच करके भाव सिंह से विदा प्राप्त किया, चर्चा उनसे रस पड़ी, उनका बोल किया, उन्होंने स्वीकार किया, तब वहां से कासर भेज दिया सिताब, भेज दिया वहां से, आज नहीं कल बुला लेंगे। मंदसौर आए पहुंचिया, पाती लेके बहुत खुशी से पत्र लेकर के आए और स्वामी जी को लेके चलेंगे। इनमें भली बात के लिखे थे सुकन, बड़े प्यार से लिखा था स्वामी जी के लिए, आप आइए पधारिए, स्वागत है, सेवा का मौका दीजिए। पढ़ के आप राजी भये, सब साथ मोमिन, बस सब सुंदर साथ भी प्रसन्न हो गए। अब मंदसौर से चलने का किया उपाय, यहाँ से चलने का उपाय करते सब लोग मिल गए। अब साथ हुए सब तैयार, खबर सब पहुंचा, जो जहाँ जहाँ थे सब जगह समाचार पहुँच गया, स्वामी जी अब यहाँ से चल रहे औरंगाबाद। सब साथ भेले भये हुए चलने को सब तैयार हो गए, मिल करके गए। 8 महीने इतरे हुआ हुक्म परवरदिगार, 8 महीना मंदसौर में रहे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो मंदसौर महामती लाला जी कहते सुंदर साथ जी मंदसौर की ये बात है, अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुक्म हक, हुक्म से कहते, हक के हुक्म से कहते हैं, आगे की बातें कल कहेंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते नहीं कल कहेंगे। चौपाई को दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहिए मोमिनो, मंदसौर की बीता, मंदसौर की बीता कहे, अब यहाँ से आगे चले, अब यहाँ से आगे चले, तो कहो हुक्म हक,
सो कहूँ हुकम हक सो कहूँ हुकम हक बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय नाम के धनी की जय बोले सद्गुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साध की जय। आज के देखो कितना है चौपाई बिलाप में, अभी ये निशान रख लो यहाँ पे। अभी कितनी हुई? 600 है। हाँ?